की मोहताज नहीं है, वो अपने आप ही एक ऐसा मुकाम हासिल कर लिया है ऑन पैसिव में कि दुनिया के हर इंसान उनको जानते हैं, मिस्टर राज दामोदर साहू। जो एक ग्रेट पर्सनालिटी है जो हमारे बीच में है और हमें हर कुछ नॉलेज देने की कोशिश करते हैं। बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन देते हैं, आज भी उनका प्रेजेंटेशन है। बहुत बहुत धन्यवाद मिस्टर राज। तो मैं मिस्टर राज को आमंत्रण करूंगी। वेलकम मिस्टर राज, आपका स्वागत है। Warm welcome, Ashar. Jai Jagannath. Most welcome. आइए कनक। जय Okay, जगन्नाथ। वेलकम। thank you. Thank you so much. Wow, thank you so much, Sampaji. Wow, dynamic and brilliant leader. Thank you so much, Sayyid Rahman ji. Wow, great leader. Wow, wow. Thank you so much, Meenu Garg ji, inviting me. Actually, do you have share the link? खैर कोई बात नहीं. Thank you so much, each and everyone, ladies and gentlemen, the galaxy of intellectual. कुछ बातें करेंगे, कुछ मुझे लग रहा है केवल 14 लोग हैं शेयर करने के लिए एआई का. ओके, थैंक यू सो मच. क्या वक्त है जी. मैं एग्जांपल लेना चाह रहा हूँ. चैट जीपीटी जानता है ना. 200 लोगों ने उसका प्रोग्रामिंग बनाया था. 200, केवल 200 एआई एक्सपर्ट. ठीक है. आज चैट जीपीटी इतना धमाल कर रहा है. ठीक है. पूरा एआई का एक क्रेज है. जो भी आपको चाहिए ना, पूरी चीजें मिल जाती है. आप समझ सकते हैं, जब 200 एआई एक्सपर्ट मिलकर दुनिया का ऐसा महानतम प्लेटफॉर्म बना दिया चैट जीपीटी. ठीक है. तो हमारे पास लगभग ये जो 50 एआई एक्सपर्ट जो काम कर रहे हैं यहाँ पर, वो दुबई में वो अलग पर्पस से काम कर रहे हैं. लेकिन यहाँ 650 टॉप क्लास का जो मास्टर साइंटिस्ट जो एआई का जो टेक्नोलॉजी बना रहे हैं, समझ सकते हैं कि दुनिया का इतनी महानतम सिस्टम बना दिया. माय डियर फ्रेंड्स, ये कोई आसान काम है? एक बहुत ही और बिरले ही कर सकते हैं. क्या जादू ही है. केवल 650 टॉप क्लास साइंटिस्ट ने हैदराबाद ऑफिस में मिलकर एआई का ऐसा महान ऑन पैसिव इकोसिस्टम बना दिया जिसके अंदर 8 बिलियंस की आबादी को बदलने की ताकत है. और दुनिया में बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जिनके लाखों एम्प्लॉय है जी. लेकिन वो सिस्टम नहीं बना पाए जो ऑन पैसिव ने. इतने कम एआई एक्सपर्ट, इतने टॉप क्लास कम एम्प्लॉय होने के बावजूद भी 5 साल के अंदर ये जो दुनिया को बदलने की जो बीड़ा उठाया है ना, ये जो कमाल हुआ है, इसकी वजह क्या है? इसकी वजह है एआई. वाह. तो एआई की सैर करेंगे. आने वाला वक्त जो है ना, एक जबरदस्त है. हर चीज स्मार्ट होने वाला है. आप भी स्मार्ट हो गए. ठीक है. आप बैठे रहना राजा की गद्दी पर. सब काम रोबोट करने वाला है. खाना भी हाजिर हो जाएगा. ठीक है. सब कुछ हाजिर होने वाला है. माय डियर फ्रेंड्स, ए टू जेड एआई काम करने वाला आने वाला वक्त में. अब तो एआई ऐसा आ गया है जो कॉन्शियस भी है, जो थिंकिंग भी कर सकता है. ठीक है. इमोशन को भी समझ सकता है. यदि आपके दिल में क्या चल रहा है, इमोशन को समझना शुरू एआई कर सकता है. कॉन्शियस, ये सबसे हाईएस्ट लेवल का एआई की जो बात कर रहा हूँ आने वाला वक्त में, ये सब कुछ हो रहा है. इतने टॉप क्लास का साइंस है जी. साइंस का जादू एक कमाल है. कुछ भी यहाँ पर बचना माने बचने वाला नहीं है. माय डियर फ्रेंड्स, let's once again I welcome you all. Okay, international dignitary and national dignitary I can see from co-host here Gayatri Joshi ji from Rwanda. She is very sincere international leader.
पुष्पा जी, संपा जी, and Said Rahman ji, Minu Garg ji, all. Thank you so much, my dear friends. Today I'm going to talk about AI, artificial intelligence. Get a point? आप कल्पना कीजिए, अब मैं सिंपल भाषा में बताना चाहता हूँ, ठीक है। आप AI, एक इंसान होता है, इंसान के पास ब्रेन है, ठीक है, मानो मस्तिष्क है। 1 घंटे खेलते हैं, कूदते हैं, एंजॉय करते हैं, ठीक है। इस लहजे में बात करूंगा, आनंद आएगा, ठीक है। आप ये समझिए, आपका ब्रेन है, ये ब्रेन है। आप जो भी सोचते हैं, कोई आपको सवाल दे दिया 2+2 कितना होता है 4, ठीक है, दिमाग से। अब वो मशीन करना शुरू कर देगा, माने जो इंसान जो सोच रहा है ना, वो काम जब मशीन करना शुरू करेगा तो क्या है, माने आर्टिफिशियल हो गया ना। जब हम करते हैं नेचुरल है, ये नेचुरल ब्रेन है। लेकिन जब मशीन आर्टिफिशियल ब्रेन का इस्तेमाल करके वो जो सेम चीज करना शुरू करेगा जो इंसान कर रहा है, जो इंसान की सोच है, देखिए, ब्रेन का 2 कॉपी कर दिया। अब तो एआई दिल भी समा गया है। माने इंसान का जो दिल है ना, पेसमेकर, जो हार्ट बीट, वो एआई में इनपुट्स जा रहा है, माय डियर फ्रेंड्स। तो आप समझ सकते हैं, कॉन्शियस की बात किया मैंने, कंप्लीट सीन होने वाला है। लेकिन एआई क्या है, टाइप्स क्या है, आज के दैनिक जीवन में एआई का क्या लाभ है, क्या फायदा है, ठीक है, और बात करेंगे। और आने वाला वक्त जो है ना, 2050 तक आपकी जिंदगी कैसी होगी, इसकी भी शेयर करा देंगे आपको। बने रहिए 1 घंटा, क्योंकि आज का सेशन मीन्स 1 घंटा मैं कंप्लीट बातें करूंगा, ठीक है। आप एक फाउंडिंग मेंबर है, मैंने इनसे प्रॉमिसिंग किया है, ठीक है, तो मैं पूरा करूंगा। आप एक यहाँ जुड़े या 2, लेकिन मैं सेशन लूंगा। आई एम वेरी कमिटेड। मैं अलग ही कैरेक्टर का इंसान हूं, माय डियर फ्रेंड्स। अब सवाल ये है, देखिए, एआई क्या है। बहुत सिंपल है, इट इज सिमुलेशन ऑफ ह्यूमन माइंडसेट विद विद मशीन। माने माइंड का जो आपका न्यूरॉन है ना, ये न्यूरॉन का जाल है, बिलियंस ऑफ न्यूरॉन, ठीक है। उसमें डेंड्राइट सेल होते हैं, एक्शन होते हैं, माइलिन शीट होते हैं, नर्व एंडिंग होते हैं। आप ये समझिए, कोई भी इंफॉर्मेशन है, जब वो मशीन काम करना शुरू कर दे, माने वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। जो टास्क आपको करना है, वो टास्क कौन परफॉर्म कर रहा है, वो मल्टीपल टास्क जी। वो तो समझिए, वो लेबर वाला काम, या आपका दुकान का सामान का बिक्री कर रहा है, सिंपल में जो रोबोट करता है। या एक पेशेंट बीमार है, उसको सर्जरी करना है, डॉक्टर का काम है, तो भाई रोबोट साहब आकर सर्जरी कर रहे हैं। ये तो कैसे संभव है, वो एआई। एआई माने एक ह्यूमन इंटेलिजेंस का जो काम है, जो डिसीजन मेकिंग करना, प्रॉब्लम सॉल्विंग करना, उसको माय डियर फ्रेंड्स, और एक ये काम कौन करेगा, मशीन करेगा। अब सवाल है कैसे करेगा जी। इसकी वजह, वो एल्गोरिदम डाला जाता है, पैटर्न डाला जाता है, ठीक है, पैटर्न, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग होता है वहां पर, जो पूरा सेट किया जाता है। वो कौन सेट करेगा, वो साइंटिस्ट सर सेट आपकी करेगा। आवाज नहीं आ रही है सर। मेरी आवाज नहीं आ रही है, मेरी नहीं आ रही है सर, सर, आ आपका रहा कोई सर, आ रहा है। आई आई थिंक Yes, सर आपका नेटवर्क इशू है कुछ। सर की आवाज बिल्कुल क्लियर है। yes, loud and ओके, clear है sir. या थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। तो माय डियर फ्रेंड्स, एआई करेगा, समझ रहे हैं ना। तो एआई का जो चेयरमैन मैं बोलता हूँ, जो बॉस, जो पहले शुरुआत किया था जॉन मैकार्थी साहब ने, ठीक है। आज एआई का जमाना है। एक ऐसी डिस्ट्रप्टिव टेक्नोलॉजी है ना, जो पूरी दुनिया को जो है ना गुलजार करने वाला है, आप समझिए। और एक तो डर रहता है ना, यार जॉब चले जाएंगे, ऐसा नहीं है। मैं मानता हूं, जो काम इंसान को करना चाहिए, जिसे हमारे यहाँ टॉप क्लास का, जिसे देखिएगा आप लोग, बात करेंगे एआई का डिटेल में। पहले कुछ सीन दिखा दूं आपको बैकग्राउंड का। जैसे डर क्या है कि एआई आ जाएगा, सब काम करेगा एआई, तो इंसान क्या करेगा, एंजॉय करेगा, वो टूर करेगा, वो भी तो होना चाहिए ना एंजॉय। अब तक इतनी मेहनत कर करके शरीर का पसीना गार गार के यार, कितना लगता है कि लेबर बन गया है इंसान। अब वो मशीन करेगा तो स्मार्ट होगा ना इंसान, ठीक है। अब सवाल है, वो स्मार्ट कैसे होगा, वो फाइनेंशियल बूम, इसलिए तो ऑन पैसिव आया है। करने देंगे एआई को, क्योंकि ऑन पैसिव आ गया ना। अब एआई का डबल इफेक्ट, एक तो एआई से काम भी कराएंगे, बॉस हम होंगे, और माल पानी भी आएगा। तो जिंदगी की एंजॉयमेंट करेंगे। जिंदगी तो एंजॉयमेंट करने के लिए मिली है जी, वैल्यू बनाने के लिए मिली है, सक्सेस के लिए। अब तो सक्सेस भी मिलने वाली है, वैल्यू भी मिलने वाली है, अब फाइनेंशियल बूम भी मिलने वाली है। एक मजदूर है,
बुर्ज खलीफा बनाता है, ईट ईट एक एक ईट बैठाकर इतना बड़ा महान बनाता है ना संरचना, माय डियर फ्रेंड्स। अब तो एआई करेगा भाई, रोबोट आप लगा दो, मैं तो नजारा देखूंगा, ठीक है। और आप समझ सकते हैं क्योंकि ऑन पैसिव आ गया, फाइनेंशियल बूम है। तो अब इंसान जब जिंदगी जिएगा ना, उसको एहसास होने वाला है जिंदगी के जितना भी काम है ना, मैं बता दे रहा हूँ, अच्छा है, सब एआई को सौंपने वाले, रोबोट को आने वाला वक्त भी होने वाला है। अब तो टैक्सी के लिए जो जाते हैं ना, फ्लाइंग टैक्सी, आपको जाना है रांची से मान ले दिल्ली, वो फ्लाइंग टैक्सी मिल जाएगा आपको, 10 से 20 किलोमीटर जाना है, जो कार से जा रहे हैं ना, अब ऐसा एआई काम कर रहा है। या आप सेल्फ ड्राइविंग कार है, अब जानते हैं ड्राइवरलेस कार, आप जानिए रहे माय डियर फ्रेंड्स। तब ऐसा जमाना आ रहा है ना कि ड्रोन टैक्सी आ जाएगा आपको, ठीक है, फ्लाइंग कार मिल जाएगी, उड़ के आराम से चले जाइए। सब एआई जो है ना अपना असली रूप दिखाने वाला है माय डियर फ्रेंड्स। जैसे आप जानते हैं ब्लू जॉब होता है, ठीक है, ब्लू जॉब की बात करते हैं, मैंने पहले बात किया है ब्लू जॉब, ठीक है। ब्लू जॉब में कौन, जो लेबर जो होते हैं ना, जो काम करते हैं, जो मैकेनिकल जो होते हैं, जो मैनुअल जो काम करते हैं, ठीक है, जो ब्लू सेक्टर के जॉब है माय डियर फ्रेंड्स। तो ये डर था ना कि एआई के आने से पहले ये जॉब चला जाएगा, ठीक है। फिर व्हाइट कॉलर जॉब, व्हाइट कॉलर समझते हैं, जो ऑफिस में बैठते हैं, स्किल वाला काम करते हैं, स्किल वाला जो भी काम है, ठीक है, वो बैंकिंग का काम है या इंश्योरेंस का, सर्विस सेक्टर का, या इंडस्ट्री का काम है डियर फ्रेंड्स। थर्ड क्या हो रहा है, क्रिएटिव, क्रिएटिव जॉब की क्रिएटिव। अब देखिए ये फोटोग्राफी करना, राइटर एक काम, ये सब आजकल क्या है, चैट जीपीटी जाते हैं, तुरंत आंसर मिल जाता है। इंसान का सब काम तो इतना आसान हो गया है। तो मैं ये मानता हूँ एआई के द्वारा सबसे पहले डर ये था कि मैनुअल काम चला जाएगा, नहीं, अब क्रिएटिव वाला जो काम जितना है ना, एआई करने वाला है। क्यों? क्योंकि अब सबकॉन्शियस माइंडसेट जो है ना, एआई का, अब एआई को आपने बनाया, एआई एआई को बना रहा है, आप समझिए, अपने आप को एक्सपेंड कर रहा है। जैसे आपके टीचर जो होते हैं आपको बिल्डअप करते हैं, पेरेंट्स बिल्डअप करते हैं, एक बच्चा बड़ा हो जाता है, मैच्योर हो जाता है, फिर वो अपने आप को बिल्डअप करता है अपनी मेहनत से। उसी प्रकार आज एआई को इंसान ने डेवलप कर दिया। अब एआई इतना बड़ा एआई बनता जा रहा है कि आने वाला वक्त में जो कहा जाता है ना, बहुत कंसर्न भी है, लेकिन वो कंसर्न जो था ना जी, कि दुनिया से, एक बार याद है लगभग 1980 के देखा में, याद कर लीजिए, जब कंप्यूटर आया था तो एक साइकोलॉजी था, अरे कंप्यूटर आ गया, अब इंसान बेरोजगार हो जाएगा, सब काम कंप्यूटर करेगा, ये डर। लेकिन माय डियर फ्रेंड्स, बिजनेस फियरलेस से किया जाता है, नीडर होकर। ये जो टेक्नोलॉजी होती है ना, वो अपने साथ सॉल्यूशन भी लेके आती है, ठीक है। आज देखिए एआई का जो कंसर्न था ऑन पासिव ने परमानेंटली जो है ना खत्म कर दिया। मैं बता देना पूरे प्रॉब्लम, पूरे एआई का जो भी चिंता था कि एआई जो है इंसान का जॉब छीन लेगा, लेकिन वो पूरा का पूरा जो है ना मैच्योरिटी, उसको जो रिकवर करते हैं ऑन पैसिव करने वाला है जी। ये बहुत बड़ी खबर है। तो एआई एआई को बिल्डअप कर रहा है, आने वाला वक्त में जो है ना एआई का टॉप क्लास दिखने वाला है। और आप धन्य हैं, शुक्रिया अदा कीजिए अपने आप को कि ऐसे महानतम कंपनी के फाउंडिंग मेंबर है, जहां पर एक नहीं, जहां पर टॉप क्लास के 650 लगभग टॉप क्लास के साइंटिस्ट, सॉफ्टवेयर इंजीनियर जो है ना, आपको एआई एक्सपर्ट काम कर रहे हैं, ठीक है, दिन रात। वो बिग डाटा पर काम चल रहा है, 300 आप जानते हैं माय डियर फ्रेंड्स। या वो बिग डाटा इजिप्ट ऑफिस की बात कर रहा हूँ, या हमारे जितना टॉप क्लास का प्रोडक्ट है, सब उसमें बहुत सारा एआई का फीचर डाला गया है, ये ठीक है। अब बात करते हैं एआई का टाइप्स। देखिए टेक्नोलॉजी की जब बात करते हैं, टेक्नोलॉजी की बेस पर बात करेंगे, कैपेबिलिटी के बेस पर, और जो अल्टीमेट है, जो कंप्लीट समुंदर है ना एआई का, वो मैं बात करना चाहता हूँ। मैं कुआं का पानी देना पसंद नहीं करता, मैं समुंदर का नजारा दिखाऊंगा आपको, गेट अ पॉइंट। पहली क्या है माय डियर फ्रेंड्स, जो बात करते हैं आप वहां पर टेक्नोलॉजी के आधार पर, सबसे पहला है रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन। देखिए अभी ऑटोमेशन वेबसाइट के बाद लगने वाला है आपको। फर्स्ट रोबोटिक, माने रोबोट काम करेगा, रोबोट के अंदर पूरा प्रोग्रामिंग कर दिया जाता है। अभी देखा होगा न्यूज एआई, लीना एआई एंकर, ठीक है, हमारा टॉप क्लास का एआई का वो मीडिया डिपार्टमेंट काम कर रही है, माशाल्लाह बहुत जबरदस्त काम चल रहा है जी। या इंडिया का भी देखा होगा, आज तक का एक एआई न्यूज एंकर आई थी, ठीक है। या आप ये रोबोट्स जो होता है ना, रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन, ये बहुत टॉप क्लास का काम करता है। एरर फ्री ऑपरेशन, क्यों? आपने जो टास्क दिया है ना, उस टास्क को कंफर्म करेगा, वो पूरा करेगा। फर्स्ट ये पॉइंट होता है। सेकंड क्या है, प्रोडक्टिविटी से काम करेगा, वो थकेगा नहीं, टायरलेस काम करता है।
कॉस्ट कम हो जाता है। ध्यान से सुनिएगा, जो एआई जहां पर आपको 100 मजदूर की जरूरत है, 100 मजदूर का आप दे रहे हैं पैसा, ठीक है, अब एआई अकेला कर देगा, वो चुटकी में धड़ काम कर देगा, ठीक है, तो मैंने वो रोबोट आसानी से कर देगा माय डियर फ्रेंड्स। तो पैसे जो है कम पड़ जाते, मैंने पैसे यहाँ बचते हैं, प्रोडक्टिविटी ज्यादा होती है। और ये भी देखा होगा कि इतने बड़े बड़े जब बिल्डिंग बनते हैं, ठीक है, तो इंसान कितने खतरे, जानते हैं ना, कितने लोग मौत भी हो जाती है, गिर जाते हैं, यदि सिक्योरिटी मेजर को अपनाते नहीं है। लेकिन एआई कुछ नहीं होने वाला है, रोबोट काम करेगा धड़ धड़ एकदम, समझ सकते हैं कितनी बड़ी ये रोबोटिक ऑटोमेशन जो है, ये टॉप क्लास का है माय डियर फ्रेंड्स, और कस्टमर को बेस्ट एक्सपीरियंस मिलता है। आने वाला वक्त में ये समझिए, आप किसी होटल में जा रहे हैं, 5 स्टार होटल में, वहाँ रिसेप्शनिस्ट देखते हैं, बहुत सुंदर सी कन्या बैठती है, लड़कियां बैठती है, जो लोगों को अट्रैक्ट करती है, ठीक है, और कितने प्यार से बात करती है, देखा है आप, उस सीन याद कर लीजिए। लेकिन वहाँ स्माइल करते हुए कोई रोबोट बैठा हो और इंग्लिश में बात करे, हाउ, हेलो, हाउ कैन आई हेल्प यू, वो कितना अच्छा लगेगा। वो आने वाले वक्त में सीन देखिए, वो आपने बुकिंग किया होटल, आपके होटल रूम में ले जाने के लिए एआई हो, रोबोट्स बैठा हो, आपके बेड कैमरे तक ले जाने के लिए, ये सीन होने वाला है, मैं बता दे रहा हूँ। माजरा बहुत बदलने वाला है जी, ठीक है, ये शुरुआत है। अभी एआई जो है ना, अभी बता दे रहा हूँ, यंग स्टेज में है, अभी बच्चा से यंग हो गया है, अभी ऑन पैसिव तो अभी हमारा बच्चा है, बता रहा हूँ, ऑन पैसिव अभी माँ की गर्भ से निकला है, 5 साल में वो बिल्डअप हुआ, 9 महीना जो बच्चा जो माँ के घर में रहता है, और टॉप क्लास का खान पान खाता है, मम्मी के द्वारा जो खाती है मम्मी, उसके द्वारा वो एक बैलेंस डाइट मैंने कहते हैं ना, एक अच्छी नर्चरिंग करके जो बच्चा निकलता है, ठीक है। और उसी प्रकार 1 सितंबर को हमारा जो ओ कनेक्ट आया, ओ कनेक्ट एक क्या है, एक मान के समझ लीजिए एक टॉप क्लास का प्रोडक्ट जो है, कंपनी आया, ठीक है माय डियर फ्रेंड्स, जो रियल चीज में बात करना चाहता हूँ। ये तो अभी ग्रो कर रहा है, अभी 5 महीने हुए हैं, ठीक है, सितंबर से जो असली जर्नी शुरू हुआ है। और एआई तो लगभग 1950 से चल रहा है, ये एडल्ट अवस्था में आ गया है, एडल्ट माय डियर फ्रेंड्स, और इतना बड़ा डेवलपमेंट कर रहा है ना, इतना बड़ा डेवलपमेंट कर रहा है, आपकी दिमाग की बैटरी जो ना हिलने वाली है। तो रोबोटिक ऑटोमेशन प्रोसेस, आज रोबोट एक टॉप क्लास का है, ठीक है। आप ये समझिए, अभी इजराइल और फिलिस्तीन में, हमास में फाइट हुआ ना, तो सुरंग में कुछ टेररिस्ट थे, आपने सुना होगा न्यूज, हमास के आतंकवादी कहाँ थे, वो कैनल में थे, सुरंग में। तो इजराइल ने क्या किया, वो रोबोटिक सोल्जर को भेज दिया, अधर अधर जाकर एक्शन लेना शुरू कर दिया। तो समझ सकते हैं, तो रोबोट जो है वार में भी, डिफेंस में भी, या आपने देखा होगा साउथ पोल पर हमने जो भेजा ना, चंद्रमा के साउथ पोल पर, मालूम है आपको, वो चंद्रयान 3, वहां पर रोबोट, वो जो हमारा विक्रम लैंडर था, वो जो रोबोट उठ रहा था, वो क्या था, वो एआई के द्वारा नियंत्रित था माय डियर फ्रेंड्स। तो समझ सकते हैं, महसूस कीजिए एआई। या आपने जब दुबई मॉल्स थे, दुबई मॉल के अंदर एक जो बेस्ट मोमेंट का शो हो रहा था माय डियर फ्रेंड्स, आपने देखा होगा कि वेलकम करते हुए एक रोबोट है ना। तो मेरा स्पष्ट मानना है, ये सब एग्जाम्पल है जो महसूस कीजिए अपने अंदर से, ठीक है, कि किस प्रकार रोबोट शानदार काम कर रहा है। उसके अंदर प्रोग्रामिंग की जाती है, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग दी जाती है, एल्गोरिदम होती है, गेट अ पॉइंट। अब बात करते हैं नेक्स्ट, अभी टेक्नोलॉजिकल बेस पर बात करें, स्पीच रिकग्निशन। एआई जो है ना, स्पीच को भी पहचान सकता है, समझ सकते हैं, रिकग्नाइज करेगा जी, पहचान करेगा कि आपको, जैसे स्पीच ट्रांसलेशन अलग है, स्पीच ट्रांसलेशन माय डियर, आप जो बोल रहे हैं ना, उसको जिस लैंग्वेज में ट्रांसलेट करना वो कर सकते हो, अलग है, ठीक है। उसमें भी एआई काम करता है, जो हमारा टेक्स्ट टू स्पीच आ रहा है, स्पीच टू टेक्स्ट, उसमें एआई काम करने वाला है, जनरल एआई, नैरो एआई माय डियर, नैरो एआई, गेट अ पॉइंट। उसी प्रकार स्पीच रिकग्निशन में किसी भी स्पीच को पहचानने के लिए एआई का इस्तेमाल किया जाता है, गेट अ पॉइंट। थर्ड वन है कंप्यूटर विजन, ये तो टॉप क्लास का माय डियर फ्रेंड्स, कंप्यूटर विजन बहुत टॉप क्लास का। आज आई के अंदर आप ये समझिए, आई है ना, रेटिना होता है, सिलियरी मसल होता है, पीपिल होता है, आप जानते हैं, लेंस होता है, कन्वेक्स लेंस माय डियर फ्रेंड्स। जिस तरह आपका आई काम करता है, तो कंप्यूटर का भी एक आई है, वो कैमरा। वो आने वाला वक्त में देखिए, कोई भी जैसे संरचना हो रहा है बिल्डिंग का, उसमें कोई फॉल्टनेस पकड़ना है, जैसे बुर्ज खलीफा की दीवार बन रही है, सपोज एग्जांपल दे रहे हैं, या कोई बंगला बना रहे हैं आप, ठीक है, उसमें कोई डिटेक्ट करना है कि बंगला, ये जो बंगला का जो डिजाइन सही है कि गलत है, फास्ट जो इसमें मटेरियल डाला जा रहा है वो सही साइज नाप से डाला जाएगा, नहीं डाला जा रहा है,
ये कंप्यूटर विजन काम करेगा। जिसे आपने देखा होगा जो जीपीएस होता है, जीपीएस, ठीक है, और ये नेविगेशन करते हैं। जैसे आप गूगल मैप्स चालू करते हैं ना, तो गूगल लेंस है ना आपके पास, जैसे आपने देखा होगा कोई आपके पास फोटो है, वो चेक करना है कि वो सही है, फेक है, जेन्युइन है, वो कहाँ जाते हैं, कंप्यूटर लेंस के पास, गूगल लेंस। और गूगल लेंस के पास वो कैमरा है, वो डिटेक्ट कर लेगा यदि वास्तव में वो सर्वर में है, वो गूगल के सर्च इंजन में है, डाटा सेंटर में है, तो वैलिड कर देगा, नहीं तो बोलेगा ये फेक है। तो ये टॉप क्लास का कंप्यूटर विजन काम करता है माय डियर फ्रेंड्स आने वाला वक्त में, ठीक है। जैसे एआई का ये कंप्यूटर विजन, जैसे किसी बॉडी है, आपने सीटी स्कैन कराया, एमआरआई स्कैन कराया, ठीक है, वो कंप्यूटर विजन के द्वारा वो आराम से चेक हो सकता है। या आपका जो भी बिजनेस है, बिजनेस को एम्पावर करने के लिए कंप्यूटर बिजनेस, कंप्यूटर विजन माने ये कंप्यूटर का दृष्टि एक टॉप क्लास का एआई के द्वारा हैंडल होता है, ठीक है। जो एआई आई को काम करना चाहिए वो लेंस करेगा, वो कैमरा करेगा, गेट द पॉइंट। ये बहुत बड़ी चीज है। ये सेकेंड टाइप हुआ। फर्स्ट मैं आपको ऐसे हंसते खेलते याद करवा दूंगा। फर्स्ट क्या देगा आपने, रोबोटिक्स। सेकेंड क्या है जी माय डियर फ्रेंड्स, जस्ट स्पीच वॉइस रिकग्निशन, गेट अ पॉइंट। थर्ड वन क्या था, कंप्यूटर विजन। आप लिखिए, ठीक है। फोर्थ है जेनरेटिव एआई। देखिए मैंने एक आर्टिकल भी लिखा था ग्रुप में ऑन पैसिव इंटेंशनल ग्रुप का। आज देखिए कितने सुंदर सुंदर मूवीज मूवी का शूटिंग होता है ना, वाह, एक से शानदार नजारा, ऐसा लगता है कि लाइव चल रहा है। स्विट्जरलैंड का सीन, कहीं लंदन का टेम्स नदी का सीन, पेरिस का एफिल टावर, कभी बुर्ज खलीफा या दुबई मॉल्स, या फिर कभी देखा होगा कोई फिल्म में शूटिंग कहीं और हुआ है और सीन कहीं से और ले लेते हैं। वो इजिप्ट का पिरामिड आप जानते हैं माय डियर फ्रेंड, चीन की दीवार, ऐसे से विजुअलाइजेशन जो किया जाता है ना, ग्राफिक जो किया जाता है, या म्यूजिक में जो पॉप म्यूजिक बना जाता है, रिमिक्स, वाह, डांस, पार्टी थिएटर, ये जो म्यूजिक है, वीडियो का जो प्रोग्रामिंग की जाती है, जो डिजाइनिंग बनाई जाती है लाइव, ऐसा लगता है फिल्म की शूटिंग तो सिंपल ऐसे मुंबई ये जो है ना यहाँ पर फिल्म सिटी में होती है, और जो सीन जो है ना वो स्विट्जरलैंड का डाल लिया जाता है माय डियर फ्रेंड्स। वो सब कैसे कमाल होता है, ये सब कमाल है जेनरेटिव एआई। जेनरेटिव माने क्रिएटिव, वो वीडियो को ग्राफिक डिजाइन करके, आज देखिए वो क्रिएट से हमारा वेबसाइट को इतना टॉप क्लास बनाया जाता है ना। ये आपको जेनरेटिव एआई है, मैं बता दे रहा हूँ, इसमें जेनरेटिव एआई का इस्तेमाल किया जाता है। ग्राफिक जहां अच्छा हुआ, ग्राफिक इंटरफेस, ठीक है, यूजर इंटरफेस माय डियर फ्रेंड्स, या एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस, इससे क्या होता है टॉप क्लास का वेबसाइट भी दिखता है, या म्यूजिक का, या जो जो भी सीन है उसको आप लाइवली कर सकते हैं, हाईली डेफिनेशन कर सकते हैं, गेट अ पॉइंट। और हमारा जो इसमें ये जो हाई डेफिनेशन का जो सीन, देखिए आज कैमरा कितना टॉप क्लास का दिख रहा है, मन खुश हो जाता है। वो करेक्ट का हाई डेफिनेशन 4K, इसमें मालूम है जेनरेटिव एआई है, एआई से भी नैरो, एआई से भी एडवांस है ये जेनरेटिव एआई है, सो क्रिएटिव है माय डियर फ्रेंड्स। क्या समझ सकते हैं कि जेनरेटिव एआई इतना टॉप क्लास का काम करने वाला है। कोई भी माने इमेज को वर्चुअल इमर्सिव करना, क्रिएटिव रहना, उसको स्ट्रीमलाइन करना, टॉप क्लास का एक गॉर्जियस बनाना, एलिगेंट बनाना, ब्यूटीफाई करना, ये धमाल कौन करता है, जेनरेटिव एआई, गेट अ पॉइंट। अब बात करते हैं डाटा साइंस, ठीक है। डाटा साइंस क्या है, ये तो धमाल है, डाटा गोल्ड है जी। आज डाटा साइंस जितना भी आज बिग डाटा पर हमारा काम चल रहा है ना, डाटा का रॉ मटेरियल कलेक्ट करो, प्रोसेसिंग किया जाता है, माइनिंग किया जाता है, उसको कलेक्ट करके उसको माय डियर फ्रेंड्स, उसके बाद फाइनल डाटा माइनिंग, समझ सकते हैं ना, उसके बाद फिर प्लान को एग्जीक्यूट किया जाता है। आज हमारा जो बिग डाटा पर जो काम चल रहा है, दुनिया की जितनी भी कंपनियां, देखिए फेसबुक जितना एंजॉय कर रही है ना, 350 करोड़ माने लगभग साढ़े 300 करोड़ माय डियर फ्रेंड्स, आप समझ जाइए लगभग 3.5 अरब जो है पूरे इंटरनेट यूजर हैं फेसबुक के पास, ठीक है। तो उसने बिग डाटा का अच्छा काम किया है। उसका अपना डाटा सेंटर है, ठीक है। तो जो डाटा साइंस होता है वो आपको कोई भी डाटा को, कोई भी टूल्स बनाने में कस्टमर की क्या डिमांड है, मार्केट की क्या डिमांड है, मार्केट का जो बैरोमीटर क्या चल रहा है, समझ रहे हैं ना, वो अप है डाउन है माय डियर फ्रेंड्स। और क्लीन स्ट्रीमलाइन डाटा शीट बनाने में, स्ट्रक्चर कराने में, ऑर्गेनाइज करने में बहुत मदद करता है, गेट अ पॉइंट। ये आपको डाटा साइंस ये कैसे होता है एआई का, इसलिए मैं बोल रहा हूँ
जो बिग डाटा का काम चल रहा है ना, एआई एक्सपर्ट है 300 टॉप क्लास ब्लू ओशनिक स्ट्रेटजी में, जो ओ एंजॉय है, ओ एकेडमी है, ओ स्किल, ये 3 जो हमारा डिजिटल टूल आने वाला है ना, जो एजुकेशन के लिए माय डियर फ्रेंड्स एक पैराडाइम शिफ्ट करने वाला है। गेट अ पॉइंट? ये बहुत बड़ी चीज है। तो डाटा साइंस एक बहुत जबरदस्त है। गेट अ पॉइंट? तो आपने ये देख लिया टेक्नोलॉजी बेस पर, ये टॉप क्लास का आपको एआई का टाइप्स है। अब बात करते हैं रियल। देखिए फंक्शन के बेस पर माय डियर फ्रेंड्स, फंक्शन की बेस पर बात करते हैं। उससे पहले हम बात करें कैपेबिलिटी। ठीक है, कैपेबिलिटी देखिए, अब इंसान को बोलते हैं कैपेबिलिटी, बोलते हैं क्या तेरा एबिलिटी है, मैं भी तो आजमा लूं, मैंने हुनर स्किल। ठीक है, यदि आपके पास लो स्किल है, जिसका आपकी थिंकिंग, इंसान की भी थिंकिंग जो होती है ना, विचार 3 प्रकार का होता है, ध्यान से सुनिएगा। एक होता है कुछ भी बोल दो, नैरो थिंकिंग, आप समझिएगा, मैं इस तुलना कर रहा हूँ। संकीर्ण विचारधारा माने आपको जो भी काम बोला गया, आपको उसको किया, ठीक है, आप उसे बियॉन्ड नहीं देख सकते हैं, मैंने नए क्रिएटिव ढंग से नहीं काम करते हैं। सपोज ये चीज है जिसे तो क्रिएटिव नहीं और नैरो थिंकिंग है यार, आप कुछ ऊपर करो ना, उससे कुछ नया सोचो, बोलते हैं ना। तो नैरो एआई यहाँ भी होता है कि उसको क्या होता है, जो नैरो एआई में जो टास्क दिया गया ना, वही टास्क को कर देगा। ठीक है, एक जो टास्क को एक स्पेसिफिक टास्क दिया गया कि भाई ये काम कर रहा है, आप इस काम को कर दो। ठीक है, ये नैरो एआई है, उसकी कैपेबिलिटी कम होती है, उसकी प्रोग्रामिंग उसी के लिए किया जाता है, स्पेसिफिक टास्क के लिए। सिंपल एग्जांपल कहना चाहता हूँ, आप जाते हैं अमेजन के पास, जाते हैं ना, वहां क्या कौन बैठा है, हेलो, आप जैसे जाते हैं, एलेक्सा बोलता है क्या चाहिए भाई, आप एलेक्सा से बात कर सकते हैं, जो सामान है तुरंत आ जाएगा, किसको पैटर्न डिजाइनिंग किया गया है, नैरो एआई है। ठीक है, तो आप नैरो एआई में क्या है कि कुछ ज्यादा नहीं कर सकता, जितना टास्क दिया गया उसी को परफॉर्म करेगा। गेट द पॉइंट? या एप्पल का सीरी है, ठीक है, या गूगल का असिस्टेंट है, गूगल असिस्टेंट जो वॉइस से गूगल से भी कुछ डिमांड करते हैं ना, वो भी नैरो एआई है। ठीक है, या सेल्फ ड्राइविंग कार है जो एलन मस्क साहब का, ठीक है, आपको मालूम है टेस्ला का कितनी शानदार, वो तो प्राउड महसूस करते हैं ना, दिन रात वो टेस्ला टेस्ला करते रहते हैं। अब हम लोग क्या करते हैं, ऑन पैसिव ऑन पैसिव। अब जंग शुरू हो गई है, कौन आगे निकलता है। ठीक है माय डियर फ्रेंड्स, ऐसे तो कोई जंग है नहीं, अल्टीमेट क्या है, एआई, एआई का क्रेज हम आगे लीड करने वाले हैं। ठीक है, और तो ये है माय डियर फ्रेंड्स नैरो एआई। नैरो एआई का मीनिंग क्या है, कैपेबिलिटी छोटा है, जितना आपको टास्क दिया गया उसी को परफॉर्म करते हैं। ठीक है, इसीलिए माय डियर फ्रेंड्स ये आईक्यू का इस्तेमाल करके, इसके पास इमोशनल क्वेश्चन नहीं होता है नैरो एआई के पास, मैंने कुछ भावनाएं, कुछ अपने दिल को, यदि ज्यादा उसको प्यार आ गया तो उसको बढ़ चढ़ के कुछ क्रिएटिव काम करके उसको हेल्प कर दिया जाए, ऐसा नहीं है। यदि जो टास्क है उसको परफॉर्म करेगा नैरो एआई। जो एग्जांपल भी मैंने दिया, ठीक है, वो क्या एग्जांपल है, एप्पल का सीरी और अमेजन का टेस्ला, सॉरी यार एलेक्सा, एलेक्सा और गूगल का जो वॉइस रिकग्निशन है, गूगल असिस्टेंट है, और सेल्फ ड्राइविंग कार की बात किया। ठीक है, अब है जनरेट माय डियर जनरल एआई, ये स्ट्रॉन्ग एआई है, ये सबसे स्ट्रॉन्ग एआई है, नोट द पॉइंट। ये स्ट्रॉन्ग एआई है माय डियर फ्रेंड्स, जो कि आने वाला वक्त में बता दे रहा हूं, जैसे इसमें इसके पास जो कैपेसिटी होता है ज्यादा होता है, ये पास्ट एक्सपीरियंस के आधार पर भी काम करता है। ठीक है, पास्ट एक्सपीरियंस क्या है, ये प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी कर सकता है, एक लॉजिकल थिंकिंग कर सकता है, रैशनल थिंकिंग कर सकता है माय डियर फ्रेंड्स, और इस पर काम चल रहा है। ठीक है, ये काम चल रहा है, गेट अ पॉइंट। ये अभी इस पर रिसर्च चल रहा है, अभी पूरी कंप्लीट पिक्चर आया नहीं है, लेकिन ये आपको फिल्म में नजर आ सकता है। आपने टर्मिनेटर फिल्म देखा होगा, रजनीकांत का स्टाइल देखा होगा, ठीक है, या आपने रोबोट फिल्म देखा होगा, ऐश्वर्या राय और रजनीकांत का, माय डियर फ्रेंड्स, नहीं देखा तो देख लीजिएगा यूट्यूब में। ठीक है, किस प्रकार का उसमें जो है ना रोबोट ने शानदार काम किया है, उसके अंदर वो जनरल एआई, क्योंकि वो आर्टिफिशियल है, वो विजुअलाइजेशन है, वो रियल लाइफ नहीं है, वो रियल लाइफ है। ठीक है, तो वहां एआई का जादू दिखाया गया है माय डियर फ्रेंड्स। नेक्स्ट है आर्टिफिशियल सुपर इंटेलिजेंस, ये तो सुपर इंटेलिजेंस है। आप ये समझिए एक दिमाग का छोटा पोर्शन, ठीक है, वो नैरो एआई हो गया, और आपका जो कंप्लीट दिमाग कवर कर लिया तो हो गया जनरल स्ट्रॉन्ग एआई। जब आपके दिमाग से भी ज्यादा काम करना शुरू हो गया, बोलिए भाई तुम्हारा दिल को भी मैं उठा लूंगा, ठीक है, दिल और दिमाग का कॉम्बिनेशन, तो हो गया सुपर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो बोलेगा भाई आप दिल भी ले जाओगे तो हमारे पास क्या रहेगा,
ये चीज है, आप ये समझिए कि इमोशन को भी पहचानने लगेगा, बिहेवियर भी, कॉग्निटिव भी, और रोएगा भी, हंसेगा भी, उदास भी हो जाएगा। मैंने जैसे आने वाले समय में बताया ना कि मैंने अभी क्या एग्जांपल दिया कि रिसेप्शनिस्ट में एआई बैठेगा, ठीक है, रोबोट बैठेगा, ठीक है, वो मुस्कुराएगी, ठीक है, कोई भी आएगा बंदा, ठीक है, उदास चेहरे से थका हुआ भी आएगा ना होटल में, स्माइल देगी वो, ठीक है, कोई भी वो जो एक कन्या बैठेगी रोबोट बनकर, ठीक है, वहां पर रोबोटिक कन्या, तो समझिए अगला को मन क्या होगा, खुश हो जाएगा यार, ठंडक महसूस होगा उसको, मिडास। तो आप समझ सकते हैं ये इमोशन हुआ। तो आर्टिफिशियल सुपर इंटेलिजेंस आने वाले समय में देखिए ना, साइंस अल्टीमेट करने वाला है जी। मैंने क्या बताया, अब इंसान को कुछ नहीं बनाना है, एआई एआई को डेवलप कर रहा है, इतनी बड़ी एडवांस हो रहा है, आप समझिए चीजों को, ठीक है। ये आर्टिफिशियल सुपर इंटेलिजेंस, इससे बियॉन्ड कोई टेक्नोलॉजी नहीं हो सकता है, मैं बता रहा हूँ, ये सबसे अल्टीमेट है, 100 साल का आने वाला वक्त में। ऐसा नहीं है, काम चल रहा है, ये इंसान है, ये हमारे से नेवर, नथिंग इज इम्पॉसिबल फॉर ह्यूमन बीइंग, ठीक है। लेकिन एआई को हमने तैयार कर दिया, एआई इतना टॉप क्लास का काम कर रहा है कि ये भी संभव है, लेकिन अभी तक ये बना नहीं है। तो आर्टिफिशियल सुपर इंटेलिजेंस, आप ये समझिए कि आने वाले स्पेस के एरिया में पूरा बॉस करेगा, बॉस। आप मंगल ग्रह पर चले जाइएगा, ठीक है, बृहस्पति ग्रह पर आसान होने वाला है, स्पेस के एरिया में, रिसर्च के एरिया में, डिफेंस के एरिया में खतरनाक। आप ये समझिए अब इंसान लड़ेगा नहीं कि गोली बंदूक के कहते हैं ना वो AK-47 लेकर ढूंढ ढूंढ करो, ये कुछ नहीं, अब वो एआई करेगा, रोबोटिक्स करेगा जी। आने वाला वो वक्त में ध्यान से सुनिएगा, वही कंट्री सुपर पावर है। आज यूएसए इतनी एडवांस है, कॉलर पकड़ के जो है ना, ओसामा बिन लादेन को, आपको याद है ना, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर से नेवी सील कमांडो उठा के लेके आ गए थे, और बराक ओबामा वहीं से देख रहे थे अमेरिका से, वाशिंगटन डीसी से बैठकर, याद है, वो व्हाइट हाउस से। ये कैसे संभव हुआ था? वही कम्युनिकेशन वहां से लगा हुआ है, और नेवी कमांडो उठा के डाल दिया उसके समुद्र में, ठीक है, जो वर्ल्ड को बर्बाद करेगा उसको भी तो खैर नहीं है ना, माय डियर फ्रेंड्स। तो आप समझिए एआई एआई इस लेवल तक काम करने वाला है। वो अब वार जो होगा ना, जो ट्रेनिंग होती है वार का, समझिएगा, वो पूरा प्लानिंग डिजाइनिंग करना जी, असली सब वहां पर एआई का इस्तेमाल कर रहा है। जैसे हमने पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में जो हिट किया था, सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक, सब एआई, ठीक है, और सेटेलाइट, ये एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और माय डियर फ्रेंड्स उस सेटेलाइट का कॉम्बिनेशन, गेट अ पॉइंट। तो अभी हमने कैपेबिलिटी के हिसाब से कर लिया, नैरो एआई जो वीक एआई है। अब हमारा जो वो कनेक्ट है ना, उसमें टेक्स्ट टू स्पीच, ठीक है, स्पीच टू टेक्स्ट, नॉइज कैंसिलेशन, जितना यूआरएल है, जितना टॉप क्लास का फीचर है, इसमें आपको नैरो एआई, वीक एआई डाला गया है, गेट अ पॉइंट। सिंपल सीन है जी। सेकेंड, जनरल एआई जो ह्यूमन ब्रेन के हिसाब से, या स्ट्रॉन्ग एआई कहते हैं, स्ट्रॉन्ग एआई। और सबसे लास्ट जो सुपर इंटेलिजेंस, सुपर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मैंने आर्टिफिशियल सुपर इंटेलिजेंस, ये तो मैंने बहुत बार दिमाग, डील और दिमाग दोनों का कॉम्बिनेशन, माय डियर फ्रेंड्स, मैंने ह्यूमन माइंड से भी ऊपर है। आप समझिए मिस्टर एस मुबारक, जिनका दिल भी शानदार है, दिमाग भी शानदार है, ठीक है, वो आइंस्टाइन से भी ऊपर है, मैं स्पष्ट मानता हूँ। तो माय डियर फ्रेंड्स, ये दो चीज हो गया, गेट अ पॉइंट। अब बात करते हैं एक फंक्शन के हिसाब से, ये फंक्शन, ठीक है, अल्टीमेट बात जो बता रहा हूँ, जो अल्टीमेट है, समुद्र का दर्शन करा रहा हूँ आपको। मैं बीच के रास्ते से निकलना नहीं पसंद करता हूँ, मैं कंप्लीट जानकारी दे रहा हूँ आपको, लिखिएगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट ये है माय डियर फ्रेंड्स कि फंक्शन के हिसाब से, ठीक है, फंक्शन के हिसाब से जो एआई होता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, पहला रिएक्टिव मशीन। रिएक्टिव मशीन में क्या है, एक्शन एंड रिएक्शन। भाई साहब ये एक्शन दिया, ये काम करो, रिएक्शन कर दिया, मैंने ये टास्क, लिमिटेड मेमोरी, मैंने रिएक्टिव मशीन, मैंने आपको जो प्रोग्रामिंग किया है जिस काम के लिए, उसी काम को आपने किया प्रेजेंट सिनेरियो में। इसका बेस्ट एग्जांपल है, आपने सुना होगा गैरी कास्परो, एक डीप ब्लू, ठीक है, को हराया था एक एआई ने, माय डियर रोबोट ने, ठीक है। तो ये आपको रिएक्टिव मशीन का बेस्ट एग्जांपल है। नेक्स्ट मैं मानता हूँ लिमिटेड मेमोरी। लिमिटेड मेमोरी में क्या है, आपने एक या रिएक्टिव मशीन में और जो एग्जांपल है माय डियर फ्रेंड्स, जैसे आपने एलेक्सा भी दे सकते हैं, ठीक है, सीरी ये भी है। और जो लिमिटेड मेमोरी में, इसमें क्या है कि आपके दिमाग का तो मेमोरी है, उसमें सीमित मेमोरी के आधार पर काम तो करना है, लेकिन आपका जो पिछला जो बैकग्राउंड है ना, पास्ट, उसको भी रिकॉग्नाइज किया जाता है, गेट अ पॉइंट। तो लिमिटेड मेमोरी आपको क्या है कि
ये रिटेंशन कैपेबिलिटी देखा जाता है, मेमोरी का, गेट अ पॉइंट। और आज के वक्त में ये जो आपको, ठीक है, जो टेक्स्ट टू स्पीच है, मतलब इस पर भी अभी काम जो है, ये समझिए जनरल एआई है, मैं सिंपल बता दे रहा हूँ। ये आपको जनरल स्ट्रॉन्ग एआई है। मेनली जो एआई आपको काम कर रहा है आज के डेट में, वो रिएक्टिव मशीन, जो स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करने के लिए, ठीक है। थर्ड है थ्योरी ऑफ माइंड, माइंड के हिसाब से जो कंप्लीट स्ट्रॉन्ग, अभी ये आया नहीं है माय डियर फ्रेंड्स, कि पूरा एक इंसान का दिमाग को समझिए एक पूरा मशीन ले लेगा कंप्लीट, तो समझ सकते हैं ये थ्योरी ऑफ माइंड है, माने आपको माइंड का, दिमाग का सैद्धांतिक के हिसाब से काम करेगा। ये अभी रिसर्च चल रहा है टॉप क्लास का। आज के दैनिक जीवन में थ्योरी ऑफ माइंड लागू नहीं है। सेल्फ अवेयरनेस एआई, सेल्फ अवेयरनेस माने जागरूक, जिसे आपने देखा होगा, आप तो कोई बंदा आईएएस तो बन जाता है आईक्यू दिखाकर, इंटरव्यू में ईक्यू को भी चेक किया जाता है, लेकिन जब रियल लाइफ में जब आता है ना, तो वहां पता चलता है उसके अंदर कितना खुमारी है और कितना ईमानदार है। दैनिक जीवन में एक वैल्यू क्रिएट करने की जो बात करते हैं, कि जिसके लिए बंदा वाइस बना है ना, सर्विस देने के लिए ह्यूमैनिटी को, उसी प्रकार सेल्फ अवेयरनेस माने आपके दैनिक जीवन में आप कितना जागरूक हैं कोई चीजों को लेकर, ठीक है। वो एआई टॉप, ये अल्टीमेट होने वाला है। आप ये समझिए कि एक, जैसे मान ले कि एक रोबोट एआई है, ठीक है। अब एक बच्चा है खेल रहा है, मैं सिंपल बात कर रहा हूँ, एक बच्चे के हैंड में मान ले एक ब्लेड है, और एक रोबोट देख रहा है कि वो बच्चा ब्लेड लिया हुआ है, ठीक है। देखिए यदि वास्तव में सेल्फ अवेयर है उसको अपना, कि वो जागरूक है कि नहीं, ये वो ब्लेड से वो बच्चा को मुंह में डालेगा तो खून आने लगेगा, तो उसको बचा भी सकता है। उस लेवल का इमोशन को, उस लेवल का इमोशन को पकड़ना माय डियर फ्रेंड्स, ये सेल्फ एआई करने वाला है। समझ सकते हैं कितनी बड़ी सेल्फ अवेयर, ये एडवांस होने वाला है, ये आने वाला वक्त में एडवांस होने वाला है, ठीक है। ये कुल मिलाकर सबसे अल्टीमेट है सेल्फ अवेयर, ठीक है, और सुपर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। बस 10 सेकेंड। राज सर, आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए, आप म्यूट हो। ओके ओके, सॉरी सॉरी। यस यस यस, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। अब बात करते हैं माय डियर फ्रेंड्स, अभी तक हमने पूरा इंट्रोडक्शन पार्ट देखा है एआई का, अब पूरा टाइप्स दिखा दिया, इससे ज्यादा एक टाइप्स नहीं है, ठीक है। फिर से मैं विजुलाइज कर दूंगा आपको। एक कैपेबिलिटी के आधार पर देखा एआई, फिर एक फंक्शन के आधार पर देखा, एक टेक्नोलॉजी के बेस पर देखा, ये अल्टीमेट है एआई का टाइप्स। अब बात करते हैं दैनिक जीवन में आपका कहाँ इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। देखिए आज एआई, सबसे पहले बात करते हैं फाइनेंस के सेक्टर में। देखिए फाइनेंस में आप बैंकिंग सेक्टर देखते हैं ना, खासकर कि जो वहां पर जो आपका अकाउंट खुलवाते हैं या आपका जो पैसा जो ट्रांसफर हो रहा है माय डियर फ्रेंड्स, वहां भी एआई का इनपुट्स है, ठीक है। या जो कैप्चा कोड डाला जाता है सिक्योरिटी के लिए, ठीक है, उसमें भी एआई का इनपुट्स है। और ध्यान रखिएगा कि कहीं पैसा किसको जा रहा है, और पूरा आरबीआई के जो नजर में होता है ना, आरबीआई भी टेक्नोलॉजी का काम करती है, ठीक है। कोई फ्रॉड तो कस्टमर नहीं है ना, क्योंकि आप देखा होगा डिटेक्ट करते हैं, वो आपको केवाईसी करते हैं, क्यों किया जाता है, आने वाले वक्त में देखिए वो वेरीफाई होगा, वो वेरीफाई के अंदर भी ये, ठीक है, यहाँ पर आपको चेक किया जाएगा एआई से, एआई से चेक किया जाएगा माय डियर फ्रेंड्स। इसका मीनिंग क्या है कि आपको फाइनेंस सेक्टर में या वो आपको केवाईसी करने के लिए एआई एक गेम चेंजर होने वाला है, गेट अ पॉइंट। फास्ट ये कॉमर्स की बात करते हैं, कॉमर्स में दुनिया की जितने भी कंपनियां, अलीबाबा हो या सप्लाई चेन मैनेजमेंट करने के लिए, ठीक है, या वॉलमार्ट का नाम सुना है, बहुत बड़ा, बहुत बड़ी कंपनी वॉलमार्ट है माय डियर फ्रेंड्स। ये जो सप्लाई चेन मैनेजमेंट करती है ना, कि जैसे मान ली कहीं प्रोडक्शन हुआ, ठीक है,
खेत में चावल है, ठीक है, अब उसको ले जाना है कहाँ, मार्केट में। ये जो पूरी प्रक्रिया है, उसको पैकिंग करना, उसको हार्वेस्टिंग करवाना, ठीक है, उसको फिर उसको माय डियर फिर मार्केटिंग करना, उन्हें पैकेजिंग करना अच्छे से टॉप क्लास का, उसमें भी एआई का काम किया जाता है। गेट अ पॉइंट, बहुत बड़ी चीज है। ठीक, नेक्स्ट देखिए, आप खुद देख लीजिए, अभी एग्जांपल दिया मैंने एलेक्सा का, ठीक है, अमेजन का। आप जो है कोई भी सामान मांगते हैं ना एलेक्सा से, कुछ भी, वो फिर बैकअप कर लेता है, फेसबुक पे फॉलो कर लेता है आपको। कैसे हो रहा है? मशीन लर्निंग का, वो मालूम हो गया इसको यार, जिस पसंद है रेफ्रिजरेटर जब भी आता है, सुंदर सुंदर जो है ना, ये ब्यूटी पार्लर का सामान खोजता है, उसको मालूम है, एक बार जहाँ माइंड सेट पकड़ लिया ना, ओ, ओ तो मालूम हो जाता है। वहां से फिर वो फेसबुक को भी आपको फॉलो करना शुरू कर देगा, वहां एड देकर, समझ सकते हैं? तो ये माइंड सेट कैसे पकड़ ले रहे हैं? एआई, एआई सब जानता है जी, एआई के पास सब पावर है, तो समझ सकते हैं माय डियर फ्रेंड्स। ये फिर आपको एप्पल का एग्जांपल दिया, सीरी, ठीक है, एप्पल के जितना भी, ओ माय गुडनेस, आज देखिए एप्पल की इतनी इतनी टॉप क्लास का आईफोन आता है, ठीक है, एआई का कुछ भी चेंज होता है, इंग्रेडिएंट डाला जाता है, प्राइस बढ़ा देते हैं, और लोग खरीदने वाले की कमी नहीं है, एक से एक दीवाने हैं जी एआई फोन का। पैसे की कमी थोड़ी है लोगों के पास, ठीक है, पैसे की कमी तो उनके पास है, आप समझ सकते हैं, खासकर जो जॉब पर डिपेंड रहते हैं, ठीक है, या जिनके पास, बस ये समझिए, मेरा कहने का अर्थ समझ सकते हैं। अब लेकिन अब इंसान का जो पोटेंशियल है ना, पोटेंशियल है, जिसके अंदर हुनर है, उसको कोई दिक्कत नहीं है, मैं बता दे रहा हूँ, पोटेंशियल आपका बढ़ने वाला है, याद कर लीजिएगा। परचेज करने का पोटेंशियल ऑन पैसिव से 8 बिलियन की आबादी को परचेजिंग कैपेसिटी बढ़ने वाला है। क्यों? वो जादू चलने वाला है ऑन पैसिव का, ठीक है, एआई का जादू है। इसलिए मायने रखता है आप एक फाउंडिंग मेंबर है या 1.4 मिलियन फाउंडिंग मेंबर है, आप बादशाह हैं पूरी दुनिया के लिए, एक माइलस्टोन होने वाले हैं, एक पुरोधा होने वाले हैं, एक करिश्माई फैक्टर है। गेट अ पॉइंट माय डियर फ्रेंड्स, ये बहुत बड़ी चीज है। नेक्स्ट जो मैं बात करना चाहता हूँ, फाइनेंस में देखा, बैंकिंग में देख लिया, केवाईसी में आपने देख लिया, फ्रॉड डिटेक्शन में माय डियर फ्रेंड्स, ये बहुत बड़ी चीज होती है आपको, और फ्रॉड को डिटेक्ट करने में, ठीक है, साइबर क्राइम को रोकने में एआई बहुत जबरदस्त टूल है, ठीक है। आज देखिए एआई का गलत भी इस्तेमाल हो रहा है, डीप फेक से। आप सुंदर सा अदाकारा है, आपका फोटो बॉडी किसी और का, एक सुंदर सी लड़की का फोटो किसी और में डाल दिया जाता है, ठीक है, आज उसका गलत इस्तेमाल भी होता है। आपने देखा होगा कितने इलिसिट वेबसाइट हैं जहाँ गलत कंटेंट है, ठीक है माय डियर फ्रेंड्स, इसमें एआई का डीप फेक आई बहुत डेंजरस है, मैं बता दे रहा हूँ। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, वर्ल्ड की जो सेंसिटिव गवर्नमेंट है ना, डेमोक्रेटिकल गवर्नमेंट, बहुत कंसर्न है कि कोई भी लीडर है यार, अभी देखिए इलेक्शन आ रहा है इंडिया में, कोई लीडर का उसका बनाकर कोई, क्या कर, डीप फेक टेक्नोलॉजी से, ऐसे ऐसे एआई एक्सपर्ट जो काम करते हैं, डीप फेक मैंने फेक, मैंने किसी और का चेहरा किसी और में डाल दो, ठीक है, ये बहुत गलत साइड इम्पैक्ट है, मैं मानता हूँ स्पष्ट माय डियर फ्रेंड्स। लेकिन साइबर क्राइम को रोकने में ये जो डीप लर्निंग और मशीन लर्निंग, ये आपको टॉप क्लास काम करने वाला है। गेट अ पॉइंट। अब बात करते हैं एग्रीकल्चर में। देखिए एग्रीकल्चर में ड्रोन टेक्नोलॉजी, कि किसान को बताया ना, ये ड्रोन टेक्नोलॉजी से सॉइल को टेस्ट करना, इरिगेशन करना, फार्मिंग का वहाँ क्वालिटी क्या है, वहां पर कैसा हाई यील्डिंग वैरायटी, कितना वीड्स है खेत में, ठीक है, पूरी माइक्रो मैनेजमेंट करना माय डियर फ्रेंड्स एआई से होने वाला है। ये बहुत बड़ी चीज है। प्रिसाइज फार्मिंग की बात करते हैं, ऑर्गेनिक फार्मिंग की बात करते हैं, पेस्ट डिजीज मैनेजमेंट की बात करते हैं। देखिए बहुत सारे खेत में क्या ना, पेस्ट लग जाता है, पेस्टिसाइड डाला जाता है माय डियर फ्रेंड्स, या क्रॉप की मॉनिटरिंग करने, क्वालिटी कैसी है, ठीक है, या सॉइल की क्वालिटी कैसी है, वाटर जो डाला जा रहा है वो अंदर तक जा रहा है कि नहीं जा रहा है, कितने वीड्स है, पूरी प्रेडिक्टिव एनालिसिस करने के लिए आज एग्रीकल्चर में एआई का इनपुट्स डाला जा रहा है। आज देखिए वर्ल्ड में अब खाने का लेवल भी जो है, स्टाइल भी बदल गया है लोगों का, ठीक है, क्योंकि इतनी बड़ी जो रिटेलर कंपनियां होती है, देखिए जो रिटेलर कंपनियां हैं, होलसेल कंपनियां जैसे वॉलमार्ट है और रिलायंस का फ्रेंच है, उन्होंने अपना प्रोडक्शन तो कर रहे हैं ना, परचेज कर रहे हैं मार्केट से, उसको माय डियर टॉप क्लास का चाहिए ना। रिलायंस के इतनी बड़ी ब्रांड है, या वॉलमार्ट का कोई, या अमेजन से कोई भी टॉप क्लास का प्रोडक्ट मंगाते हैं, यदि वो गंदा निकल गया तो मार्केट वैल्यू खराब होता है ना। आप फिर सुनाते हैं ना उसको, सुनाते हैं, डांटते हैं ना, भाई कस्टमर है, बेस्ट सर्विस दो, ये हमारा हक है, तो समझ सकते हैं। तो एआई यहाँ पर काम करता है। गेट अ पॉइंट। सिक्योरिटी की बात करते हैं। देखिए सिक्योरिटी में क्या है, थ्रेट डिटेक्शन, वाह, कोई भी धमकी दिया ना, वहां पर एआई काम करता है। क्यों? क्योंकि एनालाइज कर लेता है डाटा का, डाटा के हिसाब से माय डियर फ्रेंड्स, कोई नेटवर्क ट्रैफिक है, ठीक है, या ट्रैफिक जाम है, जैसे ट्रैफिक जाम लगा हुआ है,
कोई वहाँ कुछ गलत एक्टिविटी हो, कैमरा लगा हुआ है, कैमरा विजन, ठीक है, तो वहां भी एआई आपको चेक कर लेगा, साइबर अटैक को पकड़ लेगा, साइबर अटैक कोई करता है, ठीक है, या बायोमेट्रिक ऑथेंटिफिकेशन, जैसे कोई भी कॉलेज है, स्कूल है, या कोई ऑफिस है, देखा होगा आपने, बायोमेट्रिक ऑथेंटिफिकेशन होता है ना, फिंगर डालते हैं ना, उसमें भी एआई का इनपुट्स है। एआई तो हर जगह है जी, आपकी फिंगरप्रिंट्स, ठीक है, या मान ले डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की जाती है, उसमें भी एआई का इनपुट्स है, जीनोमिक सीक्वेंस के लिए बता दे रहा हूँ। जैसे एक माँ है, एक बच्चा है, और दोनों माँ भिड़ रही है, ये मेरा बेटा है, ये तुम्हारा बेटा है, ये मेरा बेटा कर रहे हैं, ठीक है, फिर भाई किसका बेटा है, तू बैठ जा दोनों साइड में, अब मैं इसको चेक करता हूँ, तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की जाती है, तो एआई का इनपुट्स के माध्यम से वहां पैटर्निटी डिस्प्यूट जो है वो टेस्ट की जाती है, फिर डीएनए दोनों का निकाला जाता है, तुम भी डीएनए दो, तुम भी दे दो डीएनए, अब बच्चे के डीएनए से मिलाया जाता है, जिसका डीएनए मैच हो गया तो तुम उसी का हो जाएगा, अब किसी का नहीं मिला तो दोनों साइड हो जाओ। तो ये कमाल है, मैं बता रहा हूँ इस लेवल तक काम होती है, ठीक है। थ्रेट डिटेक्शन में कोई पैटर्निटी डिस्प्यूट हो रहा है, उसको चेक करने में माय डियर फ्रेंड्स, या बायोमेट्रिक ऑथेंटिफिकेशन में, या वीडियो सर्विलांस में। देखिए आज बॉर्डर पर कोई गिरबान कोई देख नहीं सकता है जी, याद कर लीजिए, इतना टॉप क्लास से सिक्योरिटी रहती है, आप आराम से सोते हैं रात के समय में, है ना, क्यों, क्योंकि इंडिया सिक्योर्ड है। आपको मालूम है, हमने एक झेला है, एक समय था आतंकवाद को, लेकिन आज हमारे टॉप क्लास, प्राउड महसूस करना चाहिए, इतनी टॉप क्लास की सिक्योरिटी आज है हमारा, हर समय सर्विलांस में रहता है, जो टॉप मेन सिटी है सर्विलांस में रडार के अंदर रहता है जी, ठीक है, या जब एरोप्लेन जैसे टेक ऑफ करती है, मालूम है ना आपको, या लैंडिंग करने के समय सब रडार डिटेक्ट करता है, वो एआई का इनपुट है, आप समझ सकते हैं। मॉनिटरिंग करना 24 घंटा, आपको लगता होगा रात के समय हमारे बॉर्डर पर वहां तो अंधेरा रहता है ना, कैमरे लगे हुए हैं, कैमरा विजन से एआई वाला रहता है, बता दे रहा हूँ, पूरा डिटेक्ट करते हैं, कौन आ रहा है घुसपैठिया, ठोक डालो इसको। ये कैसे हो रहा है, सब एआई, अभी तो दैनिक जीवन में आ गया है जी एआई, आपको महसूस कीजिए, नैरो एआई, सब नैरो एआई है, एक क्योंकि एक पर्टिकुलर टास्क को परफॉर्म किया जा रहा है, ठीक है। एनर्जी की बात करते हैं, रिन्यूएबल एनर्जी की बात करते हैं, पावर ग्रिड ऑप्टिमाइजेशन करने के लिए माय डियर फ्रेंड्स, कि आजकल देखिए, आजकल क्या है ना कि बहुत सारा बिजली चोरी भी करते हैं ना, ठीक है, तो उसको भी डिटेक्ट कर सकता है आजकल। अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या किया था, कुछ लोग ऐसे थे, पैसे ले रहे थे बीपीएल के नाम पर, मैं बता दे रहा हूँ, जो इस संसार में है ही नहीं, फेक बना हुआ था उनका अकाउंट, ठीक है, तो उसमें इनपुट्स डाला गया, वो डिटेक्ट कर दिया गया, पूरा फिल्टर गवर्नमेंट ने कर लिया, तो भाई जो जिंदा है ही नहीं इस संसार में, वो बीपीएल का पैसा ले रहा है। तो मेरा स्पष्ट मानना है कि देखिए, डेमोक्रेसी को वायब्रेंट करने में, गुड गवर्नेंस करने में, और रिन्यूएबल एनर्जी को प्रमोट करने में हमेशा एआई टॉप क्लास का काम करने वाला है, स्मार्ट एनर्जी सिस्टम, स्मार्ट एनर्जी ग्रिड को मेंटेन करने में। अब एजुकेशन की बात करते हैं, एजुकेशन में धूम मचने वाला है। अभी देखिए ओ कनेक्ट, बच्चे यहाँ टॉप क्लास का एजुकेशन प्राप्त करेंगे, है ना, ओ कनेक्ट के थ्रू, और आने तो दीजिए ओ स्किल और ओ एंजॉय, और माय डियर फ्रेंड्स ओ एकेडमी, बहुत जबरदस्त स्मार्ट क्लास की बात करते हैं, वाह वाह होने वाला है। अब बैठे बैठे यहाँ से है ना, गांव में कोई बच्चा बैठा है, या मीनू जी हैं बैठे हुए हैं यूपी के किसी शहर में, लंदन ऑफ इकोनॉमिक्स से डॉक्टर की बन जाएंगे, डॉक्टर की उपाधि लेंगे, क्योंकि स्टडी होने वाला है, लंदन ऑफ इकोनॉमिक्स से करना है, या एमआईटी से करना है, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से, ये जो लेट लग रहा है ना, ये सब काम चल रहा है, सब वहां पर ऐप ही, वहां पर बता रहा हूँ, एग्रीमेंट हो रहा है, पार्टनरशिप हो रहा है भाई, वो एकेडमी में पूरी दुनिया को देना है, आपको पैसे ही चाहिए ना, मिलेगा आपको, ठीक है, लेकिन अब ऑनलाइन भी आप लाइए, लोगों को एजुकेशन दीजिए, तो यहाँ ओ एकेडमी बहुत गेम चेंजर होने वाला है, सीओ ने स्पष्ट बोल दिया है, तो यहाँ एआई ओ एकेडमी आएगा तो क्या आएगा, एआई का फ्यूचर आएगा, कि बच्चा लाइव बैठेगा, वो कनेक्ट से जुड़ेगा, वो एकेडमी से जुड़ेगा, सामने प्रोफेसर पढ़ा रहा है, और टॉप क्लास का, वाह, बगल में खा भी रहा है, चाय नाश्ता पानी, पढ़ाई भी कर रहा है, एंजॉय भी कर रहा है, और इसके बगल में एंजॉय भी है, आनंद भी मिल गया। फर्स्ट वो एकेडमी से दिमाग को भी तराशा जा रहा है, और वो स्किल से हाथों में कला जादू भी खेला जा रहा है, मतलब समझिए, दिमाग भी, दिल भी, और स्किल भी, हर चीज, अब आनंद भी मिलने वाला है। क्या सीओ ने बनाया है जी, ये तो माइलस्टोन है यार, गेम चेंजर होने वाला है, ठीक, आज के समय में बता दे रहा हूँ। और ये जो बता दे रहा हूँ, ये बैजू, मालूम है, बैजू तो दिवालिया हो गया, देख लीजिएगा, जिस तरह से बैजू ने अपना कीर्तिमान बना रहा था, लेकिन इसने गलती किया, याद कर लीजिएगा, लंबा चल रही है लेकिन बहुत मजेदार है, बने रहिएगा, ठीक है।
क्योंकि बैजू ने क्या किया, मैं एग्जांपल देना चाहता हूँ कि शुरुआत अच्छा किया था, ठीक है, लेकिन इसने क्या किया कि बहुत सारी कंपनियों को, जो छोटी छोटी कंपनियां जो होती है ना, जैसे बड़े मछली होता है, वो जब उसकी आग लगती है ना, खाने की आदत हो जाती है, तो छोटे छोटे मछली वो खा जाती है। और उसने क्या किया, बहुत सारे कंपनियों को अपने में समझ कर लिया, पैसे देकर हायर कर लिया। भाई ऐसा थोड़ा है कि कोरोना हमेशा रहेगा। कोरोना था, बच्चे घर पर थे, स्कूल नहीं जा पा रहे थे, कॉलेज नहीं जा पा रहे थे, तो ऑनलाइन क्लास चल रहा था, बच्चे ऑनलाइन, आपको आपका सेल हो रहा था, परचेज हो रहा था, आपका कोर्स खरीद रहे थे, ऑनलाइन ट्रैफिक विजिट कर रही थी, तो आपको इनकम हो रहा था, आपने अरबों रुपया कमाया, अरबों खरबों कमाया जी। लेकिन अब बच्चे कहाँ हैं? स्कूल में आ गए जी वापस। अब ऑनलाइन पढ़ाई कम करते हैं, अब कहाँ से? अब वो शॉर्ट में यूट्यूब शॉर्ट देखते हैं, उनका ट्रेंड चेंज हो गया है। अब पढ़ाई घर पर करते हैं, मोबाइल लेते हैं, यूट्यूब शॉर्ट, यूट्यूब को फायदा हो रहा है, बैजू को फायदा नहीं हो रहा है। क्यों? इसलिए उसका मार्केट क्या हो गया? धराशायी हो गया। इसको हायर किया था लोन लेके, अब चुकाओ। ठीक है, तो ऐसे कंपनियां दिवालिया होती है जी। इसलिए बोलता हूं ना कि मार्केट को सस्टेन करना, ठीक है, ये बैरोमीटर को पहचानना आसान नहीं होता है, लेकिन पैसिव ने, इसलिए इतना टॉप क्लास का हमारा 100% जेन्युइन कंपनी है, क्रेडिट पॉइंट है। स्लोली स्लोली हम आगे बढ़ रहे हैं, हम समझिए परिंदा जैसे उस आसमान में उड़ेंगे। अचानक परिंदा थोड़ी उड़ जाता है, आराम से ऐसे जैसे फ्लाइट उड़ती है ना ट्रेजेक्ट्री मोड में, वैसे उड़ने वाले हैं जी। इसलिए हमें कंसिस्टेंसी बनाए रखना है, और डिसेंसी बनाए रखना है, और हम्बल बिहेवियर बना के रखना है। गेट अ पॉइंट? तो माय डियर फ्रेंड्स, एजुकेशन में गेम चेंजर होने वाला है एआई के द्वारा। गेमिंग इंडस्ट्री की बात करते हैं, गेमिंग में तो भूचाल है। वो कैसे? आज देखिए बच्चे जो है दीवाने होते हैं ना, गेमिंग आ रहा है ऑन पैसिव का ओ प्ले, टेंशन मत लीजिए, सबको लाएंगे ओ प्ले। भाई यहाँ टाइम देते हो 5 घंटा, कुछ नहीं मिलने वाला है। ओ प्ले में आ जाओ, पैसा भी कमाओ, इंजॉयमेंट भी करो, थ्रिलिंग भी करो। आप पैसा कमाओगे तो कुछ मेरे को भी मिलेगा। ये पूरी जो गेम है ना, बहुत शानदार होने वाला है। ठीक है, ओ प्ले, एआई का इनपुट्स। आज की जितने भी गेमिंग इंडस्ट्री है, पूरा सबसे बता रहा हूँ, सबसे बड़ा बूम है एआई का। यदि कहीं भी ज्यादा इनपुट्स है ना इस्तेमाल किया गया, वो गेमिंग इंडस्ट्री में, माय डियर फ्रेंड्स। तो समझ सकते हैं, एक बिहेव नॉन प्लेयर कैरेक्टर या कोई भी प्लेयर का बिहेवियर एनालिसिस करने में, प्रेडिक्टिव एनालिसिस करने में, वहां टॉप क्लास का काम कर सकता है। ठीक है, गेमिंग इंडस्ट्री में। नेक्स्ट बात करता हूँ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। वाह, आज देखिए फेसबुक है, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, ट्विटर, स्नैपचैट, लिंक्डइन, इसके अंदर क्या है? एआई का इनपुट है जी। एआई हर जगह है, तभी तो दर्शन कराते हैं, खोलते कुछ और है, कुछ और देख लेता है। ठीक है, आप एक फोटो डालते हो, देखते हैं फिर कितना व्यू लाइक मिलना शुरू हो जाता है। ये सब कैसे हो रहा है? ये सब मशीन लर्निंग। मशीन लर्निंग क्या है? एआई का सबसेट है, और मशीन लर्निंग का सबसेट डीप लर्निंग है। माय डियर फ्रेंड्स, ये टॉप क्लास का काम करता है। ठीक है, कस्टमर की डिमांड क्या है, ध्यान से सुनिएगा। आपकी चैटबॉट, कोई भी प्रॉब्लम है, आज है ना हमारा चैटबॉट, बात कीजिए सोना से, हेलो सोना हाउ आर यू, बात कीजिए। इसके अंदर क्या है? एआई का जादू है। सेंटीमेंट को एनालिसिस करने में, आपकी भावनाओं को, पूरे मार्केट में क्या ट्रेंड है या क्या डिमांड है। ठीक है, आज एआई एक गेम चेंजर होता है। पॉइंट। अब मार्केटिंग की बात करते हैं। मार्केटिंग में तो वाह, ज्वालामुखी है। और पासिम ने इतना टॉप क्लास का मार्केटिंग किया है ना एआई के थ्रू, समझ सकते हैं। एआई न्यूज एंकर जो थी लीना, वाह शानदार। तो कोई भी मार्केटिंग का ट्रेंड पकड़ने में उसका, अभी देखिए ऑटोमेशन तो आने दीजिए, क्या लाइन लगने वाले ट्रैफिक का, गिन नहीं पाएंगे माय डियर फ्रेंड्स। या कंटेंट क्रिएशन में, आज वो ब्लॉग है हमारा अबाउट अस है, ठीक है, या लीड का स्कोरिंग करना है, नर्चरिंग करना है आपको, या टॉप क्लास का कस्टमर लाना है। कस्टमर कस्टमर कस्टमर, ट्रैफिक ट्रैफिक ट्रैफिक, ऑर्गेनिक ट्रैफिक, यहाँ परमानेंट जो भी आएगा परमानेंट आएगा आपके नीचे। ठीक है भाईजान, आप वो आएगा, परचेज भी करेगा, नहीं करेगा कितना महीना, 1 महीना 2 महीना देखेगा, एंजॉय करेगा, इन बोलेगा वाह ये तो हमारे लिए भी गुंजाइश है। अंत में हंट होने वाला है जी, मैंने परचेज करना ही करना है, या वॉल्यूम बढ़ना ही बढ़ना है माय डियर फ्रेंड्स। इसलिए बोला गया सफलता डंडील है। और अब मेरे को ये बताइए, जिसको मालूम होगा यदि इसमें तो पैसे भी बनेंगे, यदि, ठीक है, यदि आप, ठीक भैया आपने मेरे को ला दिया, ठीक है, आप मैं परचेज कर लेता हूँ, यदि मैं भी किसी को लाऊंगा परमानेंट, हाँ आपके नीचे आ जाएगा, आपको भी वहां फर्स्ट सेल सेकंड सेल रीसेल कर सकता है, इनकम बनेगा ना, समझ सकते हैं। ये पूरी दुनिया के लिए अभी तो पे स्ट्रक्चर आने वाला है, सबसे बड़ी खूबसूरत क्या है, सीओ ने बोला पे स्ट्रक्चर आने वाला है, समझिए। क्योंकि एक तो गारंटी होनी चाहिए ना, गारंटी क्यों बोला गया है समझिए, गारंटी का मीनिंग ये नहीं आपको कि 100% पे स्ट्रक्चर,
ये टॉप क्लास का होने वाला है। समझ जाइए कितनी बड़ी धमाल होने वाली है ऑन पैसिव की दुनिया में। ये जो परिंदे है ना 1.4 मिलियन फाउंडिंग मेंबर, अब ये बाज बनने वाले हैं, बाज। अब दुनिया बाज तो शिकार करता है, लेकिन शिकार आपका होने वाला है, ठीक है, जस्ट उल्टा होने वाला है, वो अच्छी शिकार होने वाला है, क्योंकि पूरी दुनिया आएगी तो हम परिंदा जैसा और उड़ेंगे, ठीक है। तो ये बहुत बड़ी चीज है। अब बात करते हैं मैन्युफैक्चरिंग का। देखिए 3D प्रिंटिंग, घर का डिजाइन शानदार बन जाएगा आपको, ठीक है। आजकल देखते हैं पलंग भी आ रहा है, बेड बिछावन भी आ रहा है, ऐसा आ रहा है फोल्ड कर दीजिए, कोई सोने समय उसको फैला दीजिए, जो भी करना है, माने स्मार्ट हो गया है हर चीज। इंटरनेट ऑफ थिंग्स, ठीक है। और एआई का जादू माय डियर फ्रेंड्स, मैन्युफैक्चरिंग में 3D प्रिंटिंग। देखिए एरोप्लेन का जो डिजाइन बनता है, या आपका आजकल जो BMW, ऑडी, रॉयल रॉयल्स टॉप क्लास की गाड़ियां आ रही है, इसमें हाई सिक्योरिटी मेजर होता है, उसके अंदर एआई का इनपुट्स होता है। बेटा पॉइंट सिंपल रखता हूं। अब ट्रांसपोर्टेशन की बात कीजिए। ट्रांसपोर्टेशन का बेस्ट एग्जांपल क्या है, पूछ लीजिए एलन मस्क, क्या खाते हैं, क्या करते हैं, ठीक है। दिन रात टेस्ला टेस्ला जो मैंने ऑलरेडी एग्जांपल दिया, सेल्फ ड्राइविंग कार, उसमें एआई का इनपुट्स है माय डियर फ्रेंड्स। या ट्रैफिक मैनेजमेंट करने में, आजकल देखिए आप बहुत बड़े अच्छे से सिंगापुर चले जाइए ना, कोई ट्रैफिक प्रॉब्लम नहीं है। न्यूयॉर्क चले जाइए, कोई ट्रैफिक प्रॉब्लम नहीं है। पेरिस चले जाइए, कोई ट्रैफिक की प्रॉब्लम नहीं है। दिल्ली चले जाइए, ट्रैफिक की प्रॉब्लम है। क्यों? वहाँ एआई का इनपुट्स कम है, वहाँ करप्शन की बुनियाद पर चली जाती है। बता दे रहा हूँ, जिस कंट्री ने टॉप क्लास काम किया है, जहाँ करप्शन नहीं है, आप नॉर्वे चले जाइए, जाएंगे जी, स्वीडन जाइए, फिनलैंड जाइए, जिनकी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स टॉप क्लास का है, जहाँ करप्शन बिल्कुल जीरो है जी, मैंने वहाँ लोग ईमानदार हैं। जापान में चले जाइए, वहाँ तो ईमानदारी तो बसी हुई है। वहाँ का बता दे रहा हूँ, जापान एक ऐसा कंट्री है जहाँ हाईली इथिकल, बहुत ईमानदार लोग, ठीक है, जब पालन करना है, नियम का पालन करना है जी, बहुत। इसलिए दुनिया का टॉप 3 में है जीडीपी में। फर्स्ट यूएसए $25 ट्रिलियन, देन चाइना लगभग $18 ट्रिलियन, जापान लगभग $4.5 ट्रिलियन, फिर जर्मनी लगभग $4 ट्रिलियन, फिर इंडिया $3.5 ट्रिलियन। अब इंडिया भी थर्ड नंबर पर आने वाला है माय डियर फ्रेंड, बहुत जल्दी, समझ सकते हैं। तो मेरा स्पष्ट मानना है कि हमारा एआई भी जो हार्ट है ना, ये टॉप क्लास का होने वाला है, इथिकल होने वाला है, लीगल बिजनेस है। तो मैं ट्रांसपोर्ट की बात कर रहा था कि आज कोई भी स्मार्ट सिटी है, ट्रैफिक मैनेजमेंट बहुत मायने रखता है, ठीक है, क्योंकि कस्टमर को सर्विस चाहिए जी। आज ये बताइए, गाड़ियां चलती है, गाड़ियां रुक जाती है, कितना डीजल पेट्रोल खर्च होता है, उससे पॉल्यूशन होता है, सिटी गंदी हो जाती है। तो समझ सकते हैं, तो कार्बन क्रेडिट को हमको प्रमोट करना है, ठीक है। आज जो ग्लोबल क्लाइमेट चेंज है, उसको भी रीएड्रेस करेगा एआई करने वाला है। द पॉइंट, कस्टमर को बेस्ट सर्विस देना है प्लानेट का, जो चैटबॉट से आपको मिलता है, जो सपोर्ट सिस्टम है, आने वाला वक्त में देखिए टेम्पलेट सिस्टम लागू हो जाएगा, 24 आवर काम करेगा, ठीक है। तो एआई बहुत टॉप क्लास का देता है माय डियर फ्रेंड्स। लॉ में बात करता हूँ, लॉ में देखिए आज तो सुप्रीम कोर्ट का चैट जीपीटी, अब कोई वकील है, अब संविधान पढ़ने की जरूरत नहीं है, चैट जीपीटी से जाएगा, भाई बताओ 354 धारा में क्या लिखा हुआ है। तो 354 धारा में लिखा हुआ है सेक्सुअल हरासमेंट, ओके। अच्छा, 420 में क्या है, फ्रॉड, ठीक है। लेकिन बहुत सारा कॉम्प्लेक्स जो नियम कानून है, वो चैट जीपीटी से आसानी से निकाल सकता है। सुप्रीम कोर्ट में भी एआई का इस्तेमाल हो रहा है माय डियर फ्रेंड्स, तो समझ सकते हैं। तो लीगल चैटबॉट अब बनने वाला है, ये कितना बड़ा टॉप क्लास का चीज है। एंटरटेनमेंट की बात कर लीजिए, ये जो हॉलीवुड के टॉप क्लास की मूवी होती है ना, ठीक है, ये रियल लाइफ होती है क्या, ये 10 मंजिला से अक्षय कुमार उतर जाता है, वो खतरों के खिलाड़ी, रियल है क्या? रियल नहीं है, हड्डी भी नहीं बचेगा माय डियर फ्रेंड्स। वो एक्सपर्ट होते हैं, कुछ करते हैं अपना, लेकिन उसका सेफ्टी मेजर दिया जाता है ऐसा। लेकिन एआई का उसमें जो है ना, ये जो बोला ना, जेनरेटिव एआई का इनपुट्स डाला जाता है, इस तरह से मोशन बनाया जाता है ना, लगता है कि वो उछल रहा है, लेकिन कुछ और तरीका अपनाया जाता है। आपने देखा होगा, कुछ लोगों का एक्सपीरियंस होगा, ठीक है, कैसे मूवी की शूटिंग होती है माय डियर फ्रेंड्स। तो एंटरटेनमेंट वर्ल्ड में, या म्यूजिक को कंपोज करने में, वीडियो का प्रोग्रामिंग करने में टॉप क्लास का, या फ्रॉड को डिटेक्शन करने में, उसमें स्पष्ट मेरा मानना है कि आपको एआई का इस्तेमाल किया जाता है। ई कॉमर्स में ऑलरेडी मैंने बता दिया माय डियर फ्रेंड्स। तो ये बहुत सारा इस्तेमाल है एआई का, पूरा बैंकिंग में, सर्विस में, एजुकेशन में, एग्रीकल्चर में, पूरा जिंदगी के हर कोने में आपको एआई है। गेट द पॉइंट। अब बात करते हैं 2 मिनट, ज्यादा नहीं, कि आने वाला सीन क्या है। देखिए ऑन पैसिव में आने वाला सीन बहुत मंत्र मुग्ध हो जाएंगे, सुंदरता आभा है ना। ऑन पैसिव का जो बिजनेस मॉडल है, मोस्ट कैप्टिवेटिंग है, जेंडर्स है, और माय डियर फ्रेंड्स मोस्ट कॉन्शियस बिजनेस मॉडल है। धमाल होने वाला है, रेडी रहिए।
इंटरनेट का जो पिलर है ना, वो पिलर आपको बन गया है, हर चीज वो मिलने वाला है, ठीक है। वो सामने आ गया ओएस ऑन पैसिव इकोसिस्टम, एआई का, ओ डोमेन भी, ये सबसे बड़ी सफलता है। ओ डोमेन का आना, वेबसाइट मिलेगा, ठीक है। अभी कंपनी का प्लानिंग क्या है, देखिए 3 मल्टीपल डाटा सेंटर जैसे ही शिफ्ट करेगा ना, आपको मल्टीपल प्रोडक्ट मिल जाएगा, अपना वेबसाइट मिल जाएगा, ठीक है। ट्रैफिक ट्रैफिक ऑलरेडी एलोकेट हो रहा है, क्योंकि देखिए जी, वो पोटेंशियल चाहिए आपको। कोई भी डाटा को रखने के लिए कहाँ रखेंगे डाटा, बताइए ना। अभी तो अमेजन वेब सर्वर में थे ना, अभी स्मॉल हमारे पास डाटा सेंटर में शिफ्ट किए हैं, पूरी माइग्रेट कर दिया। लेकिन 3 और इतना 1.4 मिलियन फाउंडिंग मेंबर का डाटा फास्ट सब लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, मल्टीपल मल्टीपल आईडी लेके बैठ रहे हैं। जो 1.6 मिलियन जो हमारे नए यूजर आ रहे हैं, उनको कहीं तो रखेंगे ना डाटा को। उसके लिए क्या चाहिए, डाटा सेंटर चाहिए, ठीक है। और इसके अंदर बहुत सारा वेब सर्वर होते हैं। जैसे ही डाटा सेंटर मिलेगा ना माय डियर फ्रेंड्स, ये आपको ऑलमोस्ट डन है, फर्स्ट क्वार्टर में बोला गया है, तुरंत आपको धमाल होना शुरू हो जाएगा। अभी कंपनी पूरा फोकस कर रही है कि आपको $10 मिलियन और जितना पेंडिंग विड्रॉल है, देखा होगा पेंडिंग विड्रॉल में क्रिप्टो करेंसी से हो रहा है, तो आपको ओमेल आ रहा है ना, या जीमेल आ रहा होगा ना माय डियर फ्रेंड्स, उसको वेरीफाई कीजिए, ठीक है। वो प्रोसेसर कर रहा है, यदि अकाउंट में लेना है तो कंपनी ले रही है, ठीक है, दोनों चीजें। और ओके कीजिए, वेरीफाई कीजिए, प्रोसीड और विड्रॉल ले लीजिए। $10 मिलियन वो भी आपको अकाउंट में, वो वॉलेट में दिखने वाला है, गेट अ पॉइंट। और 70,000 लोग ने अप्लाई किया था ना, $25 से $25,000 तक जो सीओ ने बोला है, ठीक है, सब क्लियर होने वाला है। टाइम जो लिया गया 10 दिन इसीलिए दिया गया कि आप पैसा कंपनी आपको क्लियर करने वाली है, सब कुछ $10 मिलियन और बोनस सब। उसके बाद मुझे लगता है कि आपको नेक्स्ट जो ओ कनेक्ट का वर्जन दे दिया जाएगा, और आपको नहीं लगाना है, एक बार परचेज कर लिया वो कनेक्ट, दैट्स डन, कंपनी सब मैनेज कर देगी एग्जीक्यूटिव बोनस देकर। और अगला के लिए आपको वहां पर जो बोनस मिलने वाला वो क्रेडिट पॉइंट मिल जाएगा, आराम से परचेज कर लेंगे, ठीक है। और एफिलिएट एग्रीमेंट हो गया, सबसे बड़ी खुशी एफिलिएट एग्रीमेंट। देखिए एक नहीं, हजार चीज, यहाँ बहुत सारा चीज जो है ना, समझिए कितने गहराई से चीजें हो रही है। एक एक ईंट को जो है ना बैठाया जा रहा है, फाउंडेशन दिया जा रहा है। इतना आसानी से नहीं घर बनते हैं जी, खून जलाना पड़ता है। यहाँ माइंड भी जलाया जा रहा है। माइंड की जो बत्ती है ना, मैंने आप समझिए एक ये चिंगारी था और पासिव, ये 5 साल के अंदर एक मसाल बन गया है। और वो मसाल जो है ना, एक ऐसा सूरज का लाइट बन गया है जो पूरे दुनिया में रोशनी देने वाली है जी। ये ट्रांसफॉर्मेशन है, गेट अ पॉइंट। तो ये मल्टीपल प्रोडक्ट, मल्टीपल डाटा सेंटर के बाद ट्रैफिक, ऑटोमेशन, वेबसाइट, एडसन, गूगल एडसन, धड़ सब कुछ होना शुरू। उसके बाद डांस पार्टी थिएटर, सब मजा कीजिए, एंजॉय कीजिए। कोई किसी को लंदन जाना है, मालदीव जाना है, या हनीमून ट्रिप में जाना है, जहां भी जाना है एंजॉय कीजिए। जिंदगी में बाहर आने वाली है जी, मुस्कुराइए तो। अनपासिव है बॉस, 5 साल के अंदर वो महान काम किया है ना कि दुनिया चकाचौंध है। ही एलन मस्क इतरा रहे होंगे, आने दीजिए, आ गई है सेना ऑन पैसिव की, मिस्टर एस मुफारव जी का, जो धमाल का मचाएगी। आप चैंपियन है, चैंपियन जैसे व्यवहार करना है, ठीक है। ऑन पैसिव में एक फाउंडिंग मेंबर है या 1.4 मिलियन फाउंडिंग मेंबर है, अपने आप में एक बादशाह है जी, ठीक है। आपकी इज्जत है, आपकी प्रेस्टीज है, पावर है। आप माइंडसेट को हमेशा मजबूत बना के रखिए, दिल के इरादों को हमेशा स्ट्रॉन्ग बना के रखिए, रेजिलिएंट, डिटर्मिनेशन। This is the need of hour, my dear friends. Why I'm saying that? Because now all is said to empower your lifestyle, and on pass we're rocking, and we are going to get each and every target of our life. All is done for you, and according to CEO, if you have only 1% belief in non-passive, you are in a great position of your life. Let's rock out, okay? And you are going to rule over the internet, my dear friends. You are most fortunate that you are a founding member of one of the biggest company of the world on passive. And on passive is ready to change your life top class forever. There is no such force in the world which can stop the on passive way except God, my dear friends. And you just do 3 things. So 1, develop your mindset. Just do your work in IQ. Get a top class knowledge. Second one, emotional question. Be stable with the emotion. Don't say rage. Don't say anger all the time. Be simple. Okay. Decent. Be humble. There is no place of ego in on passive. Because already you are getting a top class lifestyle. On passive, a complete lifestyle. And third one, pray to God for your health, for your health, and for all world, my dear friends. Why I'm saying that?
This is a power of spiritual power. Okay. And on passive is now going to bring the smiles in the faces of each and everyone. It is done deal. Thank you so much. Be smile, keep rocking, keep shining, keep incredible all the time. Thank you so much. Take care. Thank you so much, sir. Mind blowing, fabulous, amazing, wonderful आपकी शेयरिंग थी, प्रेजेंटेशन आपकी वाव थी सर. थैंक यू सो मच. आज आपने यहाँ पर एआई के बारे में बात की, लेकिन सर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगी. जब मैंने लिंक शेयर किया, मेरे पास एक क्वेश्चन आया है यहाँ पे. एक्चुअली में एक नहीं, दो क्वेश्चन है मेरे पास. क्या मैं पूछ सकती हूँ सर आपसे? यस, पूछिए. यस जी सर. सर यहाँ पे मेरे पास दो क्वेश्चन आए हैं. बोल रहे हैं सर कि साइंस का विनाश का कारण बनेगा आने वाले समय में, इसीलिए सूझबूझ से काम करें. फर्स्ट एंड नेक्स्ट है, एआई का इस्तेमाल बहुत खराब रहेगा. विज्ञान अपनी चरम सीमा पर जब होगा तो वही मानव जीवन का विनाश करने के लिए शुरू होगा. तो सर आप क्या समझते हो, क्या मानते हो इसके बारे में? चलिए, पहला क्वेश्चन क्या था? मैं जैसा बच्चे आवाज कर रहे थे चला गया था, फिर पहला क्वेश्चन ओके कैसे ओके कीजिए? ओके सर. साइंस का विनाश करने वाला बनेगा आने वाले समय में, इसीलिए सूझबूझ से काम करें. जो एआई चलिए, है वो एआई को बोल रहे हैं कि साइंस का विनाश करने वाला बनेगा एआई, तो सूझबूझ कर काम करे आने वाले समय में. आप सवाल देखिए, ये जो है ना, एक जो कंसर्न है ना, ये आम इंसान का कंसर्न नहीं है. बड़े बड़े साइंटिस्ट जो है ना, स्टीफन हॉकिंस जो ब्लैक होल के बारे में बताया था, जो जानते हैं स्टीफन हॉकिंस, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट फिजिस्ट, इन्होंने भी, इनका भी कंसर्न था कि ह्यूमन का जो एआई जो है ना, रेस खत्म कर देगा. सुन लीजिए, रेस. सेकेंड है, बिल गेट्स साहब भी कंसर्न किए थे. अब एलन मस्क जिस लेवल पर काम कर रहे हैं, लेकिन ये छोटा सा रूप है. मैं बता दे रहा हूं, आने वाला वक्त में जब से ऑटोमेशन जो आया ना, दो चीज, एआई और ऑटोमेशन, याद कर लीजिएगा. इससे क्या हुआ है, बिजनेस पर खतरा तो मंडराया है, लेकिन आज अमेजन देखिए, खुद गूगल लोगों को छटनी किया है, ठीक है, कर्मचारियों को छटनी किया है जी. लेकिन सवाल क्या है, ये छोटा रूप है, लेकिन जब से ऑन पैसिव आया है ना, उसकी भरपाई करने के लिए बता दे रहा हूँ. स्वाभाविक है, आप दोनों पक्ष देखिए. एक पक्ष मैंने बताया ना, जैसे एआई जो व्हाइट कॉलर काम, जो क्रिएटिव काम है, जो स्किल वाला काम, जो रोबोट करना शुरू कर देगा, ठीक है, और क्रिएटिव काम जब एआई करना शुरू करेगा, तो इनकी तो जो बेरोजगारी है, वो बेरोजगार तो होंगे ना, फर्स्ट. सेकेंड, आप समझिए, जो फिर आने वाले समय में मैनुअल काम भी जब एआई करना शुरू कर देगा, रोबोट, तो सब बेरोजगार हो जाएंगे, सब सड़क पर आ जाएंगे. लेकिन मैं हमेशा बोलता हूं कि वेब 2.0 का इंटरनेट है. वेब 2.0 जहां पर डाटा आपको कंपनियों के पास है, और कंपनियां इस्तेमाल करके अपना एम्पायर बना रही है जी. लेकिन बॉस, आज का इंटरनेट में आप जो है ना, बॉस नहीं है, आप वहां कंपनी मालिक है. आप पूरा डाटा दे रहे हैं ना, वो पूरा एम्पायर बना रहे हैं. लेकिन सीन चेंज होने वाला है. क्यों? एआई पूरा लीड करने वाला है. ये जो अभी जो एआई जो कमाल करने वाला है ना, यहाँ पर पूरी मानवता को बिल्डअप करने वाला है. क्यों? ये वेब 3.0 है, बता दे रहा हूं. ये जो बातें बोली गई थी ना, आज से 5 साल 10 साल पहले, 5 साल पहले, लेकिन आज के वक्त में एआई जो है जबरदस्त धमाल करने वाला है. गेट अ पॉइंट. अब वेब 3.0 में आपका डाटा इंटरनेट में है, उसका मालिक आप है. आज कंपनी क्या करती है, आप फेसबुक जाते हैं ना, ध्यान से सुनिएगा, रजिस्टर वहां कर रहे हैं, यूट्यूब में अलग रजिस्ट्रेशन है, इंस्टाग्राम में अलग रजिस्ट्रेशन है, पूरी डाटा फैला हुआ है आपको, ठीक है, और कंपनियां इस्तेमाल कर रही है, वो अपने हिसाब से मैनिपुलेट करती है, और आपके डाटा से पैसा कमा रही है, एम्पायर क्रिएट कर रही है, ठीक है, एआई का इनपुट इस्तेमाल करके. तो आप तो वास्तव में बेरोजगार है ना? आज बेरोजगार है कि नहीं? बिल्कुल बेरोजगार है. आप फेसबुक पे जा रहे हैं, वो तो महसूस कीजिए ना, वो दिख रहा है. तो आम आदमी का जो सोच है, ये बिल्कुल सही सोच है कि ये आपको एआई के द्वारा बहुत लोगों को बेरोजगारी तो फैली है और लोग सड़क पर तो आ गए हैं, लेकिन ये एक रूप है, एक कंप्लीट बातें नहीं है. कंप्लीट पिक्चर ये है, एक छोटा सा थिंकिंग है.
कंप्लीट पिक्चर क्या है, ब्रॉडर में सोचिए, पर्सपेक्टिव में, कि आज का जो इंटरनेट जो शिफ्ट किया है वेब 2 से वेब 3.0, अब ये समझिए, ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, एआई और आपका डाटा डिसेंट्रलाइज हो जाएगा। याद करिए, डिसेंट्रलाइज का जो मैंने ब्लॉकचेन का बताया था ना, कि जो यहाँ पर आप मालिक होंगे, ठीक है, आपका मालिक आप होंगे, आप उसको हैंडल करेंगे, आप वहां मोनेटाइज करेंगे, वही तो ऑनपैसिव कर रहा है। ऑनपैसिव ने वेब 3.0 का असली जो सिरमौर है ना नया इंटरनेट का, इसलिए तो बोला गया ना कि मेटा कोशिश करता ही रह गया, मार्क जुगरबर्ग, लेकिन अब ऑनपैसिव जो हमारा सीईओ मिस्टर एस मुफारब है वो लीड कर गए यहाँ पर। ठीक है, हम वेब 3.0 का एक साइन इन के अंदर साइन अप करवा रहे हैं, ऑनपैसिव इकोसिस्टम के अंदर पूरा संसार को ला रहे हैं ना, जब वो टॉप क्लास का एंजॉयमेंट करेगा। यहाँ भी एआई का जादू है, ठीक है, हम एम्प्लॉयमेंट क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है। पहली बात, कोई रोबोट से कोई एआई का फाउंडिंग मेंबर है, कोई यूजर इस्तेमाल कर रहा है, वो बिजनेस सिस्टम में अपने आप को आ गया, उसको भी इनकम आ रहा है। अब बोले एआई, हाँ भाई एआई को अब इंजॉयमेंट करेंगे, एआई से काम कराएंगे, हम तो राजा जैसा बनेंगे। अब सीन चेंज हो गया, ये पहले डर था, अब तो और बॉस हो गया आम आदमी, ठीक है। अब बात किया अपना कॉन्शियस की, कि एआई जो है क्या ह्यूमन का शिकार कर सकता है आने वाला वक्त में। देखिए, रेगुलेट करने के लिए ऑलरेडी अवे फॉरवर्ड की बात करते हैं, ब्रेनस्टॉर्मिंग आइडिया की बात करते हैं। देखिए, एआई का जो अल्टीमेट है, अभी जो एआई हमारा जो है ना, वो नैरो एआई है, मैं सिंपल बोल दूं, रिएक्टिव मशीन पर काम है, नैरो एआई है। अभी जनरल एआई का भी इनपुट्स नहीं है, सुपर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ये आपको आज से 50 साल के बाद का सीन, टॉप क्लास का रिसर्च चल रहा है। यदि एआई अभी बच्चा है, मैं बता दे रहा हूँ, एडल्ट, अभी वो असली सीन नहीं आया जो बात कर रहे हैं ना कि एआई ह्यूमन का शिकार कर लेगा। सेल्फ अवेयरनेस एआई की बात किया मैंने बात किया थ्योरी ऑफ माइंड, कि एक एआई कंप्लीट ह्यूमन माइंड के ऊपर काम करना शुरू कर देगा और एक इमोशन भी जाहिर करना शुरू करेगा। आपका शिकार मैंने आपको दुश्मन मानना शुरू कर दे, कि भाई आप तो बैठे हो राजा जैसे, सब काम हमारा कर रहे हो। जैसे देखा होगा ना कि कोई नौकर होता है, काम करता है, अब मालकिन या मालिक जो है बैठा हुआ राजा जैसे, भाई ऑर्डर पर ऑर्डर दे रहे हो, भले पैसा दे रहे हो, ऐसा भी क्या इतना काम करवाना है, डायरेक्ट उल्टा सीन हो जाता है। तो ऐसा, लेकिन उसको रेगुलेट करने के लिए आने वाला वक्त में ऑलरेडी जो हमारा इंटरनेट ऑफ थिंग्स है, ये अकेला थोड़े है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स है, ऑगमेंटेड रियलिटी है, वर्चुअल रियलिटी है, 3D प्रिंटिंग है, पूरी तकनीकी, ठीक है। एआई का काम अकेला जब हॉन्ट करेगा तब तो, जब शेर को आप खुला छोड़ देते हैं, ठीक है, तब वो शिकार करता है, या जो पागल कुत्ता होता है छोड़ देते हो तो शिकार कर लेता है, बात सही है। लेकिन एआई को अकेला नहीं छोड़ने वाला है, एआई के साथ बहुत सारे इनपुट्स है जो उसको संभाल के रखेगा, बात समझिए। आज ओ कनेक्ट के अंदर एआई का जादू थोड़े है, ओनली मशीन लर्निंग भी है, डीप लर्निंग है, ब्रेन भी है, और एआई भी, हार्ट भी डाला गया है। तो दिल जब हमारा जब दिल का समावेश कर दिया तो हम तो कंट्रोल करेगा ना एआई को। यही बात चल रही है कि रेगुलेट, एआई को आप खुला छोड़ने नहीं वाले हैं, ठीक है। एआई को जब रेगुलेट करेंगे, गवर्नमेंट भी रेगुलेट करने वाली है। यहाँ पर एक लॉजिकल थिंकिंग कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन के तहत ऑलरेडी बता रहे, यूरोपियन संघ ने एआई का जो साइड इफेक्ट है उसको कंट्रोल करने के लिए रेगुलेट करना शुरू हो गया है। ऑलरेडी यूएसए भी इस पर शानदार काम कर रहा है, ठीक है। रेगुलेट करने के लिए कोई भी कंपनी जो है एआई पर तो काम करेगी, लेकिन किस लेवल तक अलाउ करना है, ऐसा तो नहीं कि उल्टा सीन कर देना है। तो मेरा स्पष्ट मानना है, कंसर्न तो है, लेकिन ऑन पैसिव के आने से सीन चेंज हो गया है, हम सॉल्यूशन दे रहे हैं, एआई प्रोएक्टिव हो गया है, एक डायनामिक हो गया है और गेम चेंजर हो गया है, क्योंकि हम मानवता को बिल्डअप कर रहा है। क्यों? वो अब एआई के द्वारा हमारा जो टूल्स है, अब देखिए गूगल मीट इस्तेमाल करते थे, लगता है डस्टबिन है यार, फीका कुछ है जान, मेरे को बताइए जूम में कोई जान है क्या? कोई एक अदाकारा है जिसको देख स्माइल कर सकते हो? बिल्कुल नहीं। वो कनेक्ट देख के वाह क्या लगता है शानदार माय डियर फ्रेंड्स, तो समझिए कितना शिफ्ट हुआ। तो वो कनेक्ट के अंदर वो क्वालिटी कहां से आया? एआई। एआई इंसान के लिए एक महान वरदान होने वाला है। ये अभिशाप का जो फैक्टर है ना, वो सीन जो वो कम हो गया है। ये फैक्टर कब था? जब ऑन पैसिव नहीं आया था। जब ऑन पैसिव नहीं आया था तो मैं मानता हूं ना, याद कर लीजिएगा, बहुत खतरनाक होने वाली थी। वास्तव में ये बातें बिल्कुल परफेक्ट होने वाली थी। दुनिया गरीब से गरीब हो जाता, और ये जो बिलियनियर है ना, मैं बता दे रहा हूँ, ये पूरा दुनिया इतना बड़ा शोषण करने वाले थे, ये पूरा करप्शन। लेकिन खुदा के मानिए, खुदा ने सुन लिया, एक महामानव को भेज दिया, ईश्वर को, यहाँ पर ईश्वर का रूप बनाकर। कभी कृष्ण आए, ठीक है, जो कंस का वध किया, राम आए जो रावण का वध किया,
और आज की जितना भ्रष्टाचारी है ना इंटरनेट का, उसका वध करने के लिए असली भगवान आ गया है। ठीक है, अब कौन है आप जानते हैं माय डियर फ्रेंड्स। तो आज एआई इंसान के लिए वरदान है। लॉन्ग टर्म में कभी भी ह्यूमन रेस को एंड नहीं कर पाएगा, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी कंट्रोलिंग ऑथोरिटी रहेगी चीज को। क्योंकि अभी शैशव अवस्था में सुपर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कौन बनाएगा? इंसान ही तो बनाएगा, इंसान ही तो बनाएगा माय डियर फ्रेंड्स। अब लेकिन एक सवाल ये बनता है कि एआई को अपना बिल्डअप करेगा तो वहां पर साइड इफेक्ट हो सकता है, लेकिन उसके लिए कंट्रोलिंग रेगुलेटरी बॉडी ऑलरेडी गवर्नमेंट बना रही है। ठीक है, किस लेवल पर कोई कंपनी को अलाउ मिलेगा? ऐसा थोड़े है कि एलन मस्क जो भी चाहे कुछ कर ले। एलन मस्क को मैं बता दे रहा हूं, अभी न्यूरॉन चिप पर काम किया। कोई भी कंपनी होती है ना, गवर्नमेंट से लाइसेंस होती है, पूरी प्रोजेक्ट को रखना पड़ता है कि क्या आपका चल रहा है। आपको लगता है गवर्नमेंट जैसे क्या इंसान का क्लोन तैयार कर सकते हैं क्या? आपने देखा होगा डॉली क्लोन, ठीक है, भेड़ किया गया ना डॉली का। अब एक अमिताभ बच्चन बनाना है, मैं चाहता हूँ अमिताभ बच्चन 100 साल और जिए, ठीक है, एक नया अमिताभ बच्चन क्लोन अलाउ मिलेगा? गवर्नमेंट से परमिशन नहीं मिलेगी, अनइथिकल हो जाएगा ना, ये अनइथिकल चीज है। तो अनइथिकल चीज को गवर्नमेंट कंट्रोल कर लेती है, रेगुलेट कर लेती है। तो एलन मस्क को यूएसए गवर्नमेंट ने पहले क्या दिया? उनको अलाउ किया, ठीक है, आप ब्रेन में न्यूरॉन चिप लगा सकते हैं, और ट्रायल सफल हो गया। मैंने आप समझिए कोई विकलांग है, उसका हाथ पैर काम नहीं कर रहे हैं, सेंस ऑर्गन नहीं काम कर रहे हैं, लेकिन उसके ब्रेन में वो न्यूरॉन चिप डाल दिया गया तो वो काम करना शुरू हो गया। ये तो स्टीफन हॉकिंस को मालूम है, और न्यूरॉन की बीमारी थी माय डियर फ्रेंड्स, लेकिन उसने बहुत जबरदस्त साइंटिस्ट था, फिजिक्स अल्बर्ट आइंस्टाइन से कम नहीं था। तो मेरा स्पष्ट मानना है कि एआई तूफान तो ला रहा है, धमाका भी करेगा, लेकिन आज के डेट में ह्यूमैनिटी को बिल्डअप करने के लिए जब सिर्फ एआई का इस्तेमाल किया जाएगा, क्या नरसंहार नहीं हो रहा है क्या? आज देखिए वार में इस्तेमाल हो रहा है, रूस यूक्रेन वार में एआई काम किया ना, लॉस किसको हुआ? इंसान को हुआ, हुआ ना जी, आज भी हो रहा है लॉस इंसान को। क्या ये एंड नहीं है? बताइए, एक इंसान मारा जा रहा है एआई के थ्रू, क्योंकि वहां रोबोट काम कर रहा है, रोबोट जाके ठोक रहा है, ठोक रहा है। तो मेरा स्पष्ट मानना एक रूप है, लेकिन जो कंप्लीट पिक्चर ये है एआई का, समुंदर सोचिए ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में, कि आज एआई जो है एक ह्यूमैनिटी का जो स्केलेबिलिटी है, प्रोडक्टिविटी है, एफिशिएंसी को बढ़ा दिया है, स्मार्ट हर चीज बना दिया है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स के साथ, वर्चुअल रियलिटी के साथ, ऑगमेंटेड रियलिटी के साथ, 3D प्रिंटिंग के साथ, और एआई का ये जो इनपुट्स मिला है ना, और मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग का, कि आज हमारा जो टॉप क्लास का एफिशिएंसी हो गया है, थ्रिलिंग फैक्टर आ गया, रोमांचिक फैक्टर हो गया है, और जिंदगी जीने का एहसास हो रहा है, क्रिएटिव मजा आता है ना, एक टॉप क्लास मूवी देखते हैं, तो एक एहसास होना चाहिए माय डियर फ्रेंड्स। और एक नई नई चीजों का, टेक्नोलॉजी का इनोवेशन जो हो रहा है एआई के द्वारा, एक गेम चेंजर है। ठीक है, तो ये कंप्लीट सिनेरियो है, तो इसलिए अभी डरने की जरूरत नहीं है, अल्टीमेट सॉल्यूशन है हमारे पास। इंसान के ऊपर कोई नहीं जाने वाला है, क्योंकि इंसान ही तो क्रिएट किया है ना। थैंक यू सो मच। अब थैंक यू सो मच सर। आपने इस क्वेश्चन को समराइज किया, सॉल्व किया, थैंक यू सो मच। और अभी टाइम बहुत ज़्यादा हो चुका है, तो हम यहाँ पर शॉर्ट में शेयरिंग जरूर लेंगे। सबसे पहले हमारे साथ यहाँ पर गायत्री जोशी मैम है, मैं उन्हें यहाँ पे बुलाना चाहूंगी। मैम आइए, आपका वेलकम है। थैंक यू सो मच मुझे इनवाइट करने के लिए मैम, मीनू मैम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। गायत्री जोशी फ्रॉम रुवांडा आप सभी का स्वागत करती हूँ और सभी को नमस्कार करती हूँ। और माइंड ब्लोइंग प्रेजेंटेशन, 1 मिनिट कॉल आ रहा है, 2 मिनिट में करूँ योगेश फोन तो माइंड ब्लोइंग प्रेजेंटेशन ऑलवेज एआई पे, और समय बहुत कुछ हो गया है, बोलने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन शॉर्ट एंड स्वीट के एआई जो कहते हैं ना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, तो मानव के द्वारा ही ये बनाया गया है, लेकिन मानव से ज्यादा ये काम करेगा। मानव थक जाता है, लेकिन ये मशीनें थकती नहीं है। और कहते हैं ना कि हमारा सुवर्ण युग आने वाला है, सब कुछ हमको हाथ में मिलने वाला है। तो यस, ये सब कुछ पॉसिबल है। तो
थैंक यू सो मच मैम। समय बहुत कुछ हो गया है, इसलिए मैं बहुत थैंक यू मैम। ओवर टू मीनू मैम। थैंक यू सो मच गायत्री मैम, बहुत बहुत थैंक यू आपका, आपकी वैल्यूबल शेयरिंग के लिए। और मैं नेक्स्ट यहाँ पर हमारे साथ विश्वनाथ साहू सर हैं, मैं उनको यहाँ पर इनवाइट करना चाहूंगी। सर आइए, आपका वेलकम है सर, कम ऑन स्टेज सर। थैंक यू विनय मैम, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे 2 शब्द बोलने के लिए दिया। वाकई में हमारे आज राज दामोदर सर ने बहुत ही एआई के बारे में एक-एक चीज का डिस्क्रिप्शन करके, एक-एक चीज को उन्होंने डिफाइन करके बहुत सुंदर आज का माइंड ब्लोइंग सेशन था। और वाकई में एआई के बारे में जितने हमको डीप नॉलेज है, बहुत सुंदर है और बहुत ही अच्छा डेट है। बाकी उन्होंने कोई चीज को छोड़ा ही नहीं, ऐसे शब्द ही नहीं है जो हमको उनको धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग। थैंक यू मैम, थैंक यू। थैंक यू सो मच विश्वनाथ साहू सर, आपका बहुत बहुत थैंक यू आपकी वैल्यूबल शेयरिंग के लिए। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर एक हैंड रेज है इसरार अंसारी जी का, तो मैं यहाँ पर सर को इनवाइट करती हूँ। सर आइए, आपका वेलकम है। इसरार अंसारी सर, क्या आप हमें सुन पा रहे हो? ओके, नेक्स्ट हमारे साथ यहाँ पर राखी मैम है। राखी मैम आइए, आपका वेलकम है मैम, आपकी वैल्यूबल शेयरिंग के लिए कमेंट स्टेज मैम। ओके, संपा मैम, वेलकम मैम। थैंक यू मीनू, बहुत बहुत धन्यवाद। मिस्टर राज, वाओ, अमेजिंग परफॉर्मेंस, अमेजिंग प्रेजेंटेशन, बहुत बढ़िया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप अपना कीमती टाइम देके हमारे साथ जुड़ते हैं, तो इसके लिए हम सब ने आपको बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं और आपके आभारी भी है, क्योंकि आप इतना बहुत बड़ा लीडर बन चुके हैं अभी, और आपके लिए ऐसे मेंटेन करना बहुत मुश्किल की बात है, फिर भी हमारे लिए टाइम निकाला, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा एआई के ऊपर आप आज प्रेजेंटेशन दिया है। एआई वैसे ही किसी ने जो क्वेश्चन किया था ना मेनू, सच में एआई बहुत दिनों पहले से ही हम लोग यूज कर रहे हैं, लेकिन हमें पता नहीं चला या हम पता नहीं करना चाहते थे। हम एआई बहुत सालों से, बहुत दिनों पहले से ही यूज कर रहे थे, तो वो क्या खत्म कर दिया हमारा दुनिया? नहीं ना। तो वही बोलते हैं ना, जो बहुत सी लोग बहुत सी काम करते हैं, तो वो उसमें बहुत खतरा होता है, लेकिन हम मुसीबत पे भारी रहेंगे तो मुसीबत हम पे भारी नहीं हो सकता। इसलिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वो अपने आप नहीं बना है, नेचुरल इंटेलिजेंस से ही बना है। आर्टिफिशियल और नकली है, वो इंसान के दिमाग से ही आया है, कोई मशीन के दिमाग से नहीं आया, पहले इंसान के दिमाग से ही आया। तो मेरा बच्चा जब बड़ा हो जाता है तो मुझसे लंबा हो जाता है, ठीक है, लेकिन बच्चा तो बच्चा ही रहता है। तो इंसान के ऊपर मशीन कभी हावी नहीं हो सकता, अगर हम सही तरह से उसका कंट्रोल करें। हर चीज के ऊपर, सिर्फ मशीन क्यों, इंसान के ऊपर
हम अपने बच्चे के ऊपर भी हम अगर कंट्रोल रखें तो बच्चे हमारा सही सलामत रहेगा, और कंट्रोल नहीं करेगा तो वो बेपरवाह हो जाएगा, हमें भी मुसीबत में डाल सकता है। तो हर चीज में ऐसे कंट्रोलिंग पावर हर इंसान के अंदर होना चाहिए। तो एआई को हमने चुना है, एआई हमें नहीं चुना है तभी। और एआई नहीं होगा तो हम आगे कैसे बढ़ेंगे, बहुत जल्द बहुत ज्यादा काम कैसे कर पाएंगे। जैसे एग्रीकल्चर के ऊपर मिस्टर राज बताए ना, तो हम हमारा गांव में घर है, हम जानते थे गांव के फसल के लिए कितना मेहनत करना पड़ता था। हर फसल के लिए एक इंसान कितना घर बार छोड़ के वहीं पे रहना पड़ता था, काटो उसका घर में लेके आना, उसको जो उसके अंदर से जो फसल निकाला, जो चावल होता है उसको निकालने में कितना मुश्किल काम होता है। अभी अगर मशीन से वो कटाई बुनाई हर कुछ अब डाला जाता है, हर कुछ किया जाता है, तो इंसान का सेफ्टी कितना है, बहुत सारा। इसमें उतनी धूप में काम करना नहीं पड़ेगा, उतनी परेशानी नहीं उठानी पड़ेगी, उतनी मेहनत नहीं करना पड़ेगा। उसकी जगह वो कुछ दूसरा काम कर सकता है, दूसरा पढ़ाई कर सकता है, बहुत सारा काम कर सकता है। तो एआई से हमें बहुत कुछ कराना है। हम एआई के हिसाब से नहीं चलेंगे, एआई हमारे हिसाब से चलेंगे। तो बहुत अच्छा आज का वेबिनार था, बहुत बहुत धन्यवाद। टाइम भी हो गया है, चलिए ओवर टू मीनू। थैंक यू सो मच संपा मैम। और बिल्कुल सही कहा है आपने, जैसे ना पहले टाइम में मेहनत करनी पड़ती थी, ऐसे अभी मशीन आ गई है, जैसे सर ने बताया यहाँ पे एग्रीकल्चर के बारे में, तो उसमें जैसे हमारे लाइफ में मशीन आती गई वैसे लाइफ को हमारे इजी बनाती गई, है ना। उस टाइम पे हम काम ज्यादा कर सकते हैं, एक काम मशीन करेगी तो एक काम हम भी कर सकते हैं, है ना। तो हमारी लाइफ बहुत इजी हो गई है पहले से के मुकाबले अब। तो थैंक यू सर, मैं इतना ही बोलना चाहूंगी कि आज की आपकी जो प्रेजेंटेशन थी वो माइंड ब्लोइंग थी। थैंक यू सो मच सर। अभी संपा मैम हम क्लोजिंग की तरफ चले। यस यस, क्लोजिंग की थैंक तरफ यू चले, सो सबको थैंक यू बोले। थैंक यू सो मच सभी पैनलिस्ट का थैंक यू, जो भी हमारे साथ यहाँ पर पैनल पर जुड़े थे आज या हमें बाद में यूट्यूब पर सुनने वाले हैं, उन सभी का बहुत बहुत थैंक यू कि आप हमें पेशेंसली यहाँ पे सुना है। और आज की प्रेजेंटेशन से सभी के बहुत सारे डाउट्स क्लियर हुए होंगे और बहुत सारी नॉलेज और बेनिफिशियल रहा होगा आज का जो सेशन है आपका, आज का हमारा ये, वो बहुत ज्यादा बेनिफिशियल रहा होगा। तो थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू। हम वेडनेसडे को मिलेंगे एक नए सेशन एक नए टॉपिक के साथ। तो थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू। वी आर सो इन इट टू विन इट। We are so in it We to are win so in it. it. We need. We are so in it to win it. Bye bye, everyone.